आया इकबाल का एक शेर है कि ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। तो बेसिकली जब जिंदगी में कुछ मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, कोई डिफिकल्टीज आती हैं अदर देन नॉर्म होता है, दैट्स द टाइम यू हैव टू गेट अप एंड डू समथिंग। ये मुश्किल सिचुएशन, वैसे तो हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो जंग की सिचुएशन है उसके उसमें बात करें, लेकिन कोई भी जिंदगी में जब मुश्किल आती है तो उसमें जो एक हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, तो उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं। जो सिचुएशन है अभी करंटली पूरी दुनिया में कि बहुत ही chaotic सिचुएशन है। आई वुड सजेस्ट कि इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हमारे लिए क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, कि हम्म। जिसमें आप तो पूरा आपकी जिंदगी का निजाम तहस नहस हो जाता है। वो आपको एक क्राइसिस की सिचुएशन होती है, और उस क्राइसिस की सिचुएशन में जब आप आते हैं तो आपके कुछ बहुत नॉर्मल से रिस्पॉन्सेज होते हैं, हम्म। जो कि अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ऐसी है आपकी सेफ्टी थ्रेटेंड हो या फिर आपकी सर्वाइवल जो है वो थ्रेटेंड हो, तो वो हम्म। उसको ना ये बात, बहुत ही प्राउड हमारा ये ऑर्गन है ब्रेन, मुझे लगता है बहुत हम्म। प्राइड है उसमें। जब आपकी फिजिकल सेफ्टी थ्रेटेंड होती है तो हमारा हम्म। फोकस ये होता है कि हम अपने आप को फिजिकली सेव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वर्कशॉप का आगाज इससे हुआ था कि एकदम से सिचुएशन इतनी जीरो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वो हो गई थी कि हम सब लोग बिल्कुल एक ना नम से हो गए थे। तो फिर मुझे वो ख्याल आया, इकबाल का एक शेर है कि ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आया। तो बेसिकली जब जिंदगी में कुछ मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, कोई डिफिकल्टीज आती हैं अदर देन नॉर्म होता है, दैट्स द टाइम यू हैव टू गेट अप एंड डू समथिंग ना। तो वेस के जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का एक पौधा हो, तो और वो क़यामत होने से पहले, ख़त्म होने से पहले लगा सकता हो, तो उसे लगा देना चाहिए। द पॉइंट हियर इज के यू हैव टू कंटिन्यू टू डू समथिंग जिससे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना, जिससे द नीड ऑफ द सिचुएशन हम आइडेंटिफाई करके कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। एंड आई थिंक यही जो ये वर्कशॉप है, इसकी पूरी बुनियाद इसी एक हदीस पे कायम है कि इन टफ टफ टाइम्स हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए। तो ये टॉपिक है आज का कि जो ये मुश्किल सिचुएशन, वैसे तो हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो जंग की सिचुएशन है उसके उसमें बात करें, लेकिन कोई भी ज़िंदगी में जब मुश्किल आती है तो उसमें जो एक हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, तो उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके अंदर कोपिंग बिहेवियर्स कौन से हेल्पफुल होते हैं और कौन से हार्मफुल होते हैं, और हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट करें, और हम कैसे अपनी रेजिलियंस बिल्ड करें अपने ईमान को लेके, ठीक है। तो इसके अंदर आई एम वेरी थैंकफुल, मेरे साथ हैं डॉक्टर सना सिद्दीकी। शी इज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, इन्होंने एमबीबीएस किया है, मेरे साथ डॉ में थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि डॉक्टर सना आपने टाइम निकाला एंड यू आर हेयर विद अस। करेंटली वो यूके में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो सना, आपको पता है कि सिचुएशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड अच्छा सीरियसली थैंक यू सो मच। आई थिंक जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के हवाले से, तो हम आपने मुझसे कहा था कि कुछ जो है वो हमारे सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं इस सेशन को करने में। तो आई कंप्लीटली एग्री कि बिल्कुल मेरा भी वही सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट है इस सेशन में आपके साथ पार्टिसिपेट करने का। कि जो सिचुएशन है अभी करंटली पूरी दुनिया में, इसकी बहुत ही केओटिक सिचुएशन है। ट्रू। तो उस केओटिक सिचुएशन में जो है, हम सबको एक सेंस ऑफ कंट्रोल या सेंस ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए। हम्म। तो जो है बिल्कुल ये जो अपॉर्चुनिटी आपने मुझे प्रोवाइड की, तो आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट, बिकॉज जो है ये हम कर सकते हैं, कि इसके एग्जैक्टली। बारे में हम बात कर सकें, इसको थोड़ा सा समझ सकें अपने रिस्पॉन्सेज को, और किस तरह से हम इन रिस्पॉन्सेज को ऑल्टर कर सकते हैं। समझ सकें कि इन रिस्पॉन्सेज का सिर्फ हमारे ही ऊपर नहीं, बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सो बीइंग एन अडल्ट, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स पीपल अराउंड अस, तो वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आज। सही। तो डॉक्टर सना, हो ये रहा है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि देयर आर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का आपको पता है, ठीक है, जंग आ गई है, ड्रोन्स हैं, लोगों को आवाज़ें आ रही हैं, धमाकों की आवाज़ें हैं। और इसके अंदर बहुत, जिस तरह कोविड का टाइम था, लाइक वी आर द जनरेशन जो कोविड के थ्रू पहुंच के थ्रू हम लोग जा चुके हैं। तो अब यही है कि एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है, डिफिकल्ट सी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा खौफ है, और होता यह है कि हमारे पास स्ट्रेस के कोई वो नहीं होते। तो हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग एक नमनेस की तरफ जा रहे हैं,
हम काफ़ी कुछ खाने की तरफ जा रहे हैं, समटाइम्स वी आर ईटिंग अ लॉट, कभी कभी हम चीखने चिल्लाने की तरफ चले आते हैं। तो एग्जैक्टली आपका क्या मशवरा है इफ़ यू हैव अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ? मतलब मैं सिर्फ जंग की बात नहीं कर रही, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको डायग्नोसिस ऐसा हो जाता है, अल्लाह ना करे, आपके किसी करीबी की डेथ हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही होती हैं, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग टू डू? मतलब आपके हिसाब से जो पहली चीज़ है, आप क्या मशवरा देंगी कि व्हाट शुड बी डू एज अ साइकेट्रिस्ट? देखिए, सबसे पहले जो है वो इस बात को आई वुड सजेस्ट कि इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि हमारे लिए क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, कि हम्म। जिसमें आप तो पूरा आपकी जिंदगी का निजाम तहस नहस हो जाता है। आप तो जो है वो आपको एक क्राइसिस की सिचुएशन होती है, और उस क्राइसिस की सिचुएशन में जब आप आते हैं तो आपके कुछ बहुत नॉर्मल से रिस्पॉन्सेज होते हैं, हम्म। जो कि अंडरस्टैंडेबल होते हैं ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि देखिए, जो जब आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं तो, बल्कि मैं इसको इस तरह से शुरू करूंगी कि मेरा बिलीफ है कि जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन है, और हर ऑर्गन का एक प्राइम पर्पस है। ठीक है, जैसे सही। दिल का पर्पस ये है कि वो धड़कता है, सही है। हमारे बॉडी को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। हम्म। लंग्स का पर्पस ये है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सही। पेट का पर्पस ये है कि वो खाना डाइजेस्ट स्टोर करता करता है। है फूड को, और फिर हम्म। डाइजेस्ट स्टार्ट करता है। ठीक है, इसी तरह हम्म। से ब्रेन का भी एक पर्पस है। ठीक है, सही। और उस ब्रेन का जो एक मेन प्राइम पर्पस है, वो है हमें सेफ रखना और हमें अलाइव रखना। ठीक है, सही। ठीक सो है, गॉट ये दैट। उसका प्राइम पर्पस है। सो उस प्राइम और उसको जब भी वो कोई कोई कभी फील करता है ना कि वो थ्रेटन हो रहा है उसका पर्पस, हम्म। या जो है वो परसीव करता है कि वो थ्रेट हो सकता है, कि ये जो सही। है आपकी सेफ्टी थ्रेटेंड हो या फिर आपकी सर्वाइवल जो है वो थ्रेटेंड हो, तो वो हम्म। उसको ना ये बात, बहुत ही प्राउड हमारा ये ऑर्गन है ब्रेन, मुझे लगता है बहुत हम्म। प्राइड है उसमें, कि जो है मैं आपको जिंदा रख सकता हूँ, मैं आपको सेफ रख सकता हूँ। हम्म। मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो जब वो थ्रेट होता है ना, तो वो ओवरड्राइव में चला जाता है कि ये हुआ कैसे। सही। उसकी जो है वो अना को ठेस पहुंचती है कि ये हुआ कैसे, ये सही। पॉसिबल कैसे हुआ कि सेफ्टी जो है वो थ्रेटन हो गई, या आपकी जो है वो सर्वाइवल थ्रेटन हुआ। ब्रेन को एक बात, ब्रेन के की जो पावर है वो अपनी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, हम्म। सर्कमस्टांसेस के ऊपर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सही सही। है, वो सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर कर सकता होता तो जरूर करता। सही है, हम्म। लेकिन वो क्योंकि नहीं कर सकता, तो इसलिए वो कॉन्स्टेंटली जो है वो सीख करता रहता है, डेटा लेता रहता है हमारी बॉडी से, कि जो हम्म। है आप सेफ हैं, आप जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो सही। जब आपके इर्द गिर्द अनसर्टेनिटी आती है ना, इर्द गिर्द जो हम्म। है वो आपकी सेफ्टी जो है थ्रेटन सेटिंग होती हो है, जाती है। तो हम्म। आपका ब्रेन फौरन जो है वो एक ओवरड्राइव में चला जाता है। सो सही। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर थ्रेटेंड, योर सेफ्टी इज थ्रेटेंड, योर स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड। सो क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको जो है वो उसको एड्रेस करना जो है वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। So acceptance is really really important. Understanding what exactly is happening is really important. और जो है आपको ये भी एक जो चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब आप किसी भी जब आपका ब्रेन जो है वो परसीव करता है थ्रेट को, हम्म। तो जो है वो फौरी तौर पे एक सर्वाइवल के मोड में चले जाता है। वो कहता है कि भाई सोचने समझने की सलाहियतों को रखो साइड पे, अपनी सही। कॉग्निटिव एबिलिटीज को रखो साइड पे, बिकॉज हम्म। ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो सर्वाइवल को इंश्योर करो। तो सही। जो है एक कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं सर्वाइवल के, कि या तो हम्म। आप वो कहता है कि या तो आप फाइट करो इस थ्रेट हम्म। से, या जो है आप फ्ली करो इस थ्रेट से, फ्लाइट करो। ठीक है, या फिर आप जो है वो फ्रीज हो जाता है वो, कि सही। नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, बस जब वो जैसे एक वो है डेयर इन हम्म। द हेडलाइट्स वाला होता है ना सिचुएशन के, अब मैं क्या करूं, बस आई एम जस्ट फ्रोजन इन माई हम्म। स्पेस, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। सो सही। जो है ये कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी थ्रेट, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में। क्राइसिस सिचुएशन बहुत सारी तरह की हो सकती है। हम वो जनरेशन है, मैं आज सोच रही थी इसी के हम्म। बारे में, कि हम वो जनरेशन है कि हमने
माशाल्लाह इतने क्राइसिस देखे हैं हम्म। अपनी छोटी सी जिंदगी में। मुझे वो याद आ रहा था कि अपने जब हम जब ये 2008 का जल्जला आया था, तो हाँ, हम फर्स्ट वो प्रोफेशनल का मुझे एक एग्जाम बहुत दे ही, रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो बहुत ही विविड मेमोरी है मेरी कि एक जो है आपका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है ना किसी ऐसे इस किस्म के क्राइसिस से, तो वो उस हम्म। सारे रिस्पॉन्सेस से अब मुझे जो अपनी अडल्ट लाइफ में याद है कि वो सबसे आई थिंक प्रोबेबली वो सबसे पहला मेरा क्राइसिस था कि जिसमें आप एक शॉक और डिनायल के फेज में चले जाते हैं कि ये क्या सही। हो गया और ये कैसे हो गया, एंड देन फिर आप जो है वो एक आपको एक हेल्पलेसनेस सी फील होती है कि यार मैं क्या कर सकती हूँ, या ये मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसके बाद आप जो है वो आपकी एक जो सेंस हम्म। ऑफ गिविंग होता है, या जो है मेरे हम्म। कंट्रोल में क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो फिर आप करते हैं, तो वो जो यादें, एंड देन फिर उसके बाद तो माशाल्लाह हमारी दुनिया इतनी सियोटिक होती चली गई कि क्राइसिस के हम्म। ऊपर क्राइसिस जो है वो आप फेस करते गए। फिर पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक इज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर एवरीवन ऑल अराउंड द हम्म। वर्ल्ड। हर किसी ने जो है वो उस क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया। एंड देन फिर अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है दैट इज अ क्राइसिस। हम्म। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ऑल्दो के डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उन लोगों के ऊपर है जो कि उस सिचुएशन में फिजिकली मौजूद हैं, सही। लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो हर कोई अफेक्टेड हम्म। है, हाँ, मतलब घर वाले इररिस्पेक्टिव कि बहुत हम इसको परेशान है। एक्नॉलेज करें। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम्म। इररिस्पेक्टिव कि हम इसको चलिए आयशा, वो तो आपके घर वाले हैं ना, सो वो समझ हम्म। में आता है, ठीक है, कि वो हम्म। बिल्कुल क्योंकि आपकी सेफ्टी थ्रेटेंड है तो वो भी जो है वो परेशान सही। होंगे। लेकिन सही। उसके अलावा भी पूरी दुनिया जो है वो, जो कि थोड़ा सा दर्द दिल अपने अंदर रखता है, वो है परेशान इस सिचुएशन से, वो है अफेक्टेड इस सिचुएशन से। मैं ये कहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त अगर यूके में मौजूद हूँ तो इट्स नॉट हैपनिंग इन माय बैकयार्ड, मैं बिल्कुल सही। सेफ हूँ। लेकिन उसके हम्म। बावजूद भी आप न्यूज देखते हैं, आप सिचुएशन देखते हैं, आप इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस देखते हैं, तो फिर आप अफेक्ट होते हैं। सो सही। डायरेक्ट इम्पैक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। सो जो है वो एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है कि यस यू आर अफेक्टेड सो दैट यू कैन टेक मेजर्स अकॉर्डिंगली। सही। यानी कि पहले, सबसे पहले आपने ये बताया कि जो हमारा दिमाग है उसका पर्पस ये है कि वो हमें सेफ रखे। और जब ये सेफ्टी थ्रेटन होती है तो वो कुछ ना कुछ जो मेजर चीज़ें हैं उनको बंद करके वो कहता है कि नहीं भाई, सर्वाइवल करो, फाइट करो, फ्लाइट करो, या फिर फ्रीज हो जाओ, ठीक है ना, जो मेन वो होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा दिमाग इस मोड में जा रहा हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई ये है, ये हो रहा है, इसको डिनाई नहीं है, दिस मतलब जितना है उतना उस चीज को एक्सेप्ट किया जाए, राइट, कि ये सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद फिर बिल्कुल। जो हम नॉर्मली क्या हो रहा होता है, लाइक किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, किस तरह के बिहेवियर्स चल रहे होते हैं जो नॉर्मली हमें नजर आते हैं ना, कि व्हाट इज द यूजुअल रिस्पॉन्सेज। तो एक और जो चीज उसमें यहाँ पे पॉइंट एक मेंशन करूंगी कि देखें, जब आपकी फिजिकल सेफ्टी थ्रेटेंड होती है तो हमारा हम्म। फोकस ये होता है कि हम अपने आप को फिजिकली सेव करें। सही। हम जो है जो जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं वो फिजिकल सेफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही होती हैं कि इंसानों को जो है वो उस जगह से हटा दिया जाए जो कि थ्रेटन थ्रेटन है या थ्रेट सही। है। लेकिन सही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। साइकोलॉजिकल वेल बीइंग और साइकोलॉजिकल सेफ्टी को इंश्योर करना भी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। सही सो है। जो है बहुत ज्यादा ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो है जब आप फिजिकली थ्रेटेंड होंगे तो आपकी कुछ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे। और हम्म। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो मैं अगर कैटेगराइज करना चाहूँ तो वो चार पांच तरीके के जो है वो रिस्पॉन्सेज होते हैं। अच्छा। एक तो आपका जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा हम्म। कि आपके इमोशंस जो है वो चेंज हो सकते हैं, आपको डर की कैफियत हो सकती है, एंजाइटी की कैफियत हो सकती है, आपको जो है वो उदासी की कैफियत हो सकती है, आपको इमोशनल नंबनेस हो सकती है। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन इमोशनल सही। रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ जो है वो हम्म। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, लाइक आपका थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होता है। सो आपकी जो है वो फोकस करने की सलाहियत जो है वो अफेक्ट हो सकती है, आपकी सही। डिसीजन मेकिंग की सलाहियत जो है वो अफेक्ट हो सकती है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड में है तो वो थिंकिंग कैपेसिटी को जो है ना वो साइड पे कर देगा कि अभी इसकी जरूरत सही, नहीं वो है। इतनी तो एफिशिएंट नहीं होगी। आपकी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हो सो वो सकती है। अफेक्ट हो सकती है।
देन कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में ये कि आप जो है वो इरिटेबिलिटी हो सकती है, आप चिड़चिड़ापन आप में आ सकता है, आप जो है वो विड्रॉल हो सकता है कि जो है आप यू टेक अ बैक सीट एंड यू से कि बस मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, एंड देन यू जस्ट विड्रॉ फ्रॉम एवरीथिंग। हम्म। कुछ जो है वो जिस तरह आपका एक मीम कुछ आ रहा हमारे था लीडर। आजकल, एक मीम आ रहा था कि जी एक लड़की है जो कारपेट पर लेटी हुई है और वो पाकिस्तान में फोन लगा के बात कर रही है, एंड शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन, कि आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हियर। तो इस तरह की चीजें एग्जैक्टली होती हैं, एग्जैक्टली। यू राइट, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन हम क्योंकि अब जो है वो एक सोशल मीडिया के एज में रह रहे हैं, तो डूम स्क्रोलिंग, लाइक यू वुड हम्म। वांट टू स्टे फोकस कि क्या हो रहा है, मिनट मिनट की आपको खबर होनी चाहिए, तो यू कंटिन्यू टू कंज्यूम न्यूज। हम्म। या जो है आप जो है डूम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं। अगेन आई थिंक वो एक थोड़ा सा विड्रॉल वाला फेज भी है कि बस आप फोन को स्क्रॉल किए चले जा रहे हैं, कुछ और माइंड आपका काम नहीं कर रहा। सो जो ट्रू। है ये एक बहुत कॉमन बिहेवियरल रिस्पॉन्स है। और फिर उसके साथ साथ जो है वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो आपके इर्द गिर्द के जो जो कि बच्चों पे रिलेशनशिप्स हैं उतरता वो है। अफेक्ट हो रहे होते हैं। सही। एग्जैक्टली, वो बहुत कॉमन है, बहुत ही हम्म। कॉमन है कि आप डिस्प्लेस कर रहे होते हैं हम्म। अपने इमोशंस को। एंड देन कुछ लोग जो हैं वो उनमें अगर मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात करूं, जिस माहौल में मैं रह रही हूँ, तो वहाँ पे सब्सटेंस यूज बढ़ जाता है, लोग स्मोकिंग सही। ज्यादा शुरू कर देंगे, या जो भी वो उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है अपने आप को काम करने की, तो वो फिर वो उसमें इन्वॉल्व ज्यादा हो जाते हैं। फिर कुछ फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, फटीग है, हम्म। आपकी एपेटाइट चेंज है, स्लीप चेंजेस हैं, तो ये कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो बहुत ही कॉमन से ये कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम्म। जब आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं, या जब भी आपकी जो है वो फिजिकल सेफ्टी थ्रेटन्ड होती है, तो सही। आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी अफेक्ट होती है। तो डिस्ट्रेस को जो है वो एक्सपीरियंस करना इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स, जो कि सही। मुख्तलिफ सूरतों में आपको नजर आ सकता है। सही। सही। तो फिर मतलब एक्चुअली करना क्या चाहिए? ठीक है, हमने एक्नॉलेज कर लिया अपने इस सिचुएशन को, एक्सेप्ट कर लिया और इन चीज़ों में हम चले जाते हैं, विच इज़ आई थिंक यूजुअली स्पायरल यही होता है कि हम इस तरह के बिहेवियर्स में चले जाते हैं। तो फिर हाउ डू वी गेट बैक ऑन ट्रैक, लाइक बट हाउ डू वी नेविगेट, जो कि चैट जीपीटी का वर्ड है, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट आफ्टर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन? हम्म। देखिए, एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है सही। कि यू आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, ट्रू। उसको हम्म। एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है, एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है कि ये जो कुछ भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, और अब अगेन मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई एक तरीक़ेकार जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। सही है, मुख्तलिफ हाँ। लोग जो है वो हम्म। मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम्म। और जो है कुछ लोग जो होते हैं जो कि कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन जो होती है वो थोड़ा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन से मेरा मतलब ये है कि जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो जिनकी लाइफ की सिचुएशंस जो है वो ट्रॉमेटिक रही है, उन्होंने कुछ ट्रॉमा जो है वो अपनी लाइफ में सही। प्रीवियसली सही। एक्सपीरियंस किया है, तो वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। जो ओल्डर जनरेशन है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगी, बच्चे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। दीज आर वल्नरेबल पॉपुलेशन। सही है, हेल्थ केयर ठीक है। प्रोफेशनल्स जो कि अगेन दे आर अ वल्नरेबल पॉपुलेशन, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं ऐसी हम्म। सिचुएशंस के साथ, वो रोजाना देख रहे होते हैं, हम्म। रोजाना जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से जो कि हम्म। डिफिकल्ट सिचुएशन में हों। हम्म। बिकॉज वो आपके पास, या जो भी फिगर ऑफ अथॉरिटी है कि जिसके पास लोग आते हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो वो हम्म। वल्नरेबल पॉपुलेशन है। हम्म। सो जो है इसका जो है वो एक्नॉलेज करना है इस बात को कि हम्म। कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन होगी जो कि हो सकता है कि डेफिनेटली रिएक्ट करे, तो आपको अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं, आपके जो रिएक्शंस होंगे टू दीज रिस्पॉन्सेज, तो उनको अकॉर्डिंगली केटर करने की जरूरत होगी कि जो है किस किस तरह के पॉपुलेशन को किस तरह से जो है वो हम हेल्प करें या एड्रेस करें। हम्म। सो जो है क्या किया जा सकता है, जब आप जो रिस्पॉन्स आपका होगा क्राइसिस हम्म। पे, वो हम्म। अभी अगेन हम जो है वो उसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट फेजेस में।
सही कि है। जो इमीडिएट फेज होगा कि जब आपको इम्पैक्ट हुआ है, तो वो उस फेज में जो है वो कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली टेलर करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इम्पैक्ट का फेज है तो फौरी तौर पे जो है जो करने की जरूरत है वो ये कि आप क्योंकि आप एक शॉक और डिसबिलीफ की आपकी जो है वो हम्म। कैफियत होती है, तो उसमें लोगों को सेफ्टी की तरफ लेकर जाना या उनको फिजिकली सेफ सही, की फर्स्ट सेफ्टी प्रायोरिटी की फिजिकल सेफ्टी होगी, सही है। हम्म। फिजिकल सेफ्टी बिल्कुल भी, जब तक जिंदा नहीं होंगे तब तक जो है सही आप कुछ बात है, और नहीं कर हाँ। सकते। तो इसको जो है वो आप को इंश्योर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करें कि आप एक सेफ जगह पर मौजूद हैं। सही। सो जो है सो जब फौरी फौरी तौर पे इम्पैक्ट होता है तो उसमें क्योंकि शॉक और डिसबिलीफ होता है, तो उसको जो है वो फिजिकल सेफ्टी में ले जाके उनको जो है वो काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर हम्म। सेकंड जो फेज, यूजुअली सेकंड काउंट की, जब इंसान थोड़ा सा जो है वो समझ में आता है उसको कि हो हम्म। जो है कम्युनिटीज यूजुअली कम टुगेदर, जो लोग जो है वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, वॉलंटियर्स आ जाते हैं जो कि देखते हैं कि क्या करने की जरूरत है। हम किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, जो लोग डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं या इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं, तो उनको आप किस तरह से जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक सॉलिडारिटी का फेज आ जाता है। फिर अगर आपका क्राइसिस चलता ही रहे, बेहतर ना हम्म। हो सिचुएशन, तो फिर एक डिसइल्यूजमेंट का जो है वो फेज आ जाता है कि डिसरिस्पेक्ट का क्या आप मतलब जो है? है लाइक आप ना एक आपको एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है कि यार ये तो सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है, कभी ठीक होगी भी या नहीं ठीक होगी। आप जो हम्म। है ना वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम कि लोग यार शायद उसी चले ही चले सिचुएशन जा में रहा है, हैं चले ही अभी। चले जा सही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, चले हाँ। ही चले जा रहे हैं, चले ही चले जा रहे हैं, ये तो कभी ठीक ही नहीं होगा। आप थोड़ा सा होपलेसनेस एग्जैक्ट। वाली आपकी जो है वो एक फीलिंग आ जाती है कि हम्म। जो है पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी ठीक होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हम इसी तरह के जो है वो परेशानी में हाँ, तो फंसे रहेंगे, इसमें कुछ क्या नहीं हो करना है सकता। डॉक्टर सना, ये बताना है आपको, लाइक इस I will, सिचुएशन में जब I'll हम talk हैं about तो। it definitely. I'll definitely सही। talk about this. हम्म। एंड देन फिर उसके बाद जो है ना, जब एक फिर रिकवरी फेज आता है कि जिसमें जो हम्म। है वो आपकी ग्रोथ होती है। सही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि हमारी जो ह्यूमन स्पीशी है हम्म। बहुत बहुत ही रिजिलियंट है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस परेशानियां, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई, वो वाली सिचुएशन होती है कि देयर कम्स अ टाइम वेयर यू स्टार्ट टू ग्रो फ्रॉम वट एवर यू हैव बिन थ्रू। ट्रू। सो उस हम्म। उसको टैप करना इम्पोर्टेंट है। उस हम्म। ग्रोथ को, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है, या जब जब सिचुएशन जो है वो ऐसी आती है कि जिसमें आप उस सिचुएशन से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर यू, बहुत यू सारे लोग बिकम अ ऐसे होते न्यू हैं, दे पर्सन। बिकम अ यू वेरी बिकम डिफरेंट, न्यू पर्सन। एग्जैक्टली बिकम अ हम्म। वेरी डिफरेंट पर्सन। हम्म। सही है। सो जो है सो ये फेजेस होते हैं। और जो है फिर उसके बाद उन फेजेस में जो है वो फिर आप डिफरेंट आप बिहेवियर्स अडेप्ट कर सकते हैं कि ताकि फिर आप उस फेज से जो है वो आराम से गुजर सकें। आपकी जो सही। स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी जो आपको सेफ रखती हैं चीजें, जो बिहेवियर्स आपको सेफ रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो जो है वो उन उन बिहेवियर्स को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन डिफरेंट फेजेस में। सो वो हम्म। उसके पर हम बिल्कुल देख सकते सही। हैं कि क्या किन फेजेस में किन कौन से बिहेवियर जो है वो थोड़े से आपके लिए हेल्पफुल बिहेवियर होते ओके। हैं। तो डॉक्टर यहाँ सना, पे जो हमारी आपने जब बात, मेंशन, सॉरी, गो अहेड गो हाँ अहेड। करना, नहीं, हमारी बात हुई थी सेफ्टी बिहेवियर के बारे में, आपने कहा था विच इज़ अ न्यू वर्ड फॉर मी, मैंने इससे पहले इसको नहीं वो करा, तो आई वांट के इसको, हाँ, थोड़ा सा आप एलेबरेट करके ये वो करें कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन कि हम सेफ्टी बिहेवियर क्या करें और क्या ना करें, एंड व्हाई आर दे देयर। बिल्कुल। सो देखें, हम्म। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो ब्रेन है उसका काम ये है कि वो हमें सेफ रखे, उसका पर्पस ये है कि वो हमें सेफ रखे। तो उसके पास ना कुछ टूल्स होते हैं कि सही। जिसको वो इम्प्लीमेंट करता है ऐसी सिचुएशन में जब आप थ्रेटेंड होते हैं। ठीक है। हम्म। सो कुछ उसमें कुछ जो है वो थॉट्स हैं। जैसे सही। मैंने आपको कहा कि हमारे कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है, तो वो कुछ जो है वो थॉट्स के थ्रू जो है वो आपको ये इंश्योर कर रहा होता है कि आप सेफ हैं। और हम्म। कुछ जो है वो बिहेवियर्स के थ्रू जो है वो इंश्योर कर रहा होता है आप सेफ हैं। हम्म। सो आप अपने आप को किस तरह से इस बात का जो है वो यकीन दिलाएंगे कि आप सेफ हैं, तो वो जो है बेसिकली आप कुछ बिहेवियर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं।
मैं सही है। आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं कि जो है बहुत सारे लोग ना सोचना शुरू कर, जैसे आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं ये मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा, एग्जैक्टली तो मैंने ये मैं कहा था। मुझे हम्म। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, तो हम्म। मेरी सोच इस तरह की है कि जो है वो मैं अपने ब्रेन को ये बता रही हूँ कि नहीं, मैं सेफ हूँ, मुझे तुम्हें परेशान होने हम्म। की जरूरत नहीं है, अपनी जो सही। आपका क्राइसिस रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, सर्वाइवल मोड में जाने ऑल की इज जरूरत वेल, नहीं ऑल है, इज बिकॉज आई वेल। एम सेफ। ऑल इज वेल, ऑल हाँ। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली ऑल इज एग्जैक्टली, वेल, सो हाँ। कुछ कुछ आपके थॉट्स ऐसे हैं। और अगेन, हर इंसान का हम्म। अपना एक मैकेनिज्म बना हुआ होता है, वो एक टेम्पलेट उसका जो है वो बना हुआ होता है, उसने बनाया हुआ होता है, बिकॉज थ्रू हम्म। आउट लाइफ, ये तो खैर बहुत बड़ी एक हम्म। एविडेंट जो है वो सिचुएशन है जिसमें आप क्राइसिस में है। आपका ब्रेन जो है वो हर हर मिनट पे जो है वो आपको सेफ रख रहा होता है। हम्म। आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी इधर उधर तो नहीं हो गई है, आपका जो है ब्रीदिंग, जो आपकी पेस है वो कुछ गलत तो नहीं हो रही है, आपको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, नहीं मिल सही। रही है, तो जो है सब। वो ऑल्टर करते, तो वो फाइन ट्यूनिंग जो है ना वो मुस्तकिल कर रहा होता है आपकी बॉडी की। सो सही। जो है उस फाइन ट्यूनिंग के लिए उसको डाटा चाहिए होता है, तो जो है वो बॉडी से मुस्तकिल डेटा ले रहा होता है, आपके जो सेंसेस होते हैं उनसे डेटा ले रहा होता है, ताकि जो है वो अपना एल्गोरिदम ठीक करता रहे, और उसमें कुछ हम्म। अगर उसको ट्वीक करने की जरूरत है तो वो करता रहे, तो उसके अपने वो अपने मैकेनिज्म बनाता है सही है। ओवर द इयर्स। ठीक है, तो जो है जो आपके सोचने का अंदाज है, आप किन चीजों को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, या किन चीजों के ऊपर जो है वो आपका ध्यान ज्यादा जा रहा होता है, हम्म। तो ये सारी चीजें जो है ना आपका टेम्पलेट बनता चला जा रहा होता है जिस तरह ओवर द चैट जीपीटी इयर्स। ट्रेन हो रहा होता है ना, इसी तरह आप कह रही है कि हमारा दिमाग भी सारी बिल्कुल सिचुएशन लेके अपने आप को एक बिल्कुल बिल्कुल मॉडलिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, राइट? सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब एक बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा होता है, तो आप उसको हम्म। बोलते हैं ये करो ये ना करो, हम्म। तो वो ये सीख रहा होता है कि अच्छा ये हम्म। डेंजर है और ये डेंजर नहीं जिस है, तरह हम ये चैट मुझे जीपीटी को अलाउड है, ट्रेन ये कर रहे मुझे। होते हैं कि डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस, तो इसी तरह हमारा ब्रेन भी ओवर अवर लाइफ ट्रेन हुआ है और उसने कुछ इस तरह के मैकेनिज्म एग्जैक्टली बनाए हुए हैं, ठीक है। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो ये जो है ना ये ऑटोमेटिक आपके बिहेवियर्स होते हैं कि सही है, विदाउट लर्निंग इवन हो रही होती डूइंग है। हम्म। आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम्म। बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर यानी कि जब मैं सेफ। बचपन में तो गिरी थी उस वक्त जो मेरे दिमाग ने जिस तरह से प्रोसेस बनाया था, उसका अभी भी कुछ ना कुछ दिमाग में मैकेनिज्म्स हैं, मतलब वो इम्प्रूव होते रहते बिल्कुल हैं और बिल्कुल वो बिल्कुल होते रहते हैं। सही है, बिल्कुल गॉट बिल्कुल, पॉइंट, हाँ। सो जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमारा ब्रेन जो है ना वो बड़ा एक प्राउड ऑर्गन है, वो बहुत ज्यादा उसको प्राइड है इस बात में कि मैं आपको सेफ रख सकता हूँ, मैं ही आपको जो है वो जिंदा रख सकता हूँ और मैं ही साउंड आपको सो सेफ रख डेंजरस। सकता हूँ। सही। But then हम्म। again, it's our it's part of our body. So सही है। जो है हम्म। but then again, it's fascinating. It's हम्म। fascinating how brain works. ठीक है। इतना छोटा सा ऑर्गन लेकिन इतना इतना बड़े बड़े काम कर रहा होता है। सो हम्म। जो है सो यस, सो वो टेम्पलेट बनाता रहता है, वो सही जो है। है डेटा को फीड करता रहता है, इसे कहाँ कनेक्ट करना है, इसे कहाँ कनेक्ट करना है, मुझे जो है हम्म। वो स्टेप पे आराम से चलना है, बिकॉज अगर मैं स्टेप पे आराम से नहीं चलूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। ट्रू। मुझे जो है वो सांप को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज मुझे बताया गया है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे काट हम्म। लेगा, मुझे तकलीफ होगी, पेन होगा। हम्म। कांटे को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज कभी आपने कांटे को सही। जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे बचपन में कांटे को हाथ लगाया था, चोट लग गई थी, खून निकल आया था, आपको दर्द हुआ था। सो सही अगेन, है। हम्म। सो ये टेम्पलेट बनता रहता है, एंड देन यू कंटिन्यू टू डेवलप सेफ्टी बिहेवियर्स। उसमें अवॉइडेंस हो सकती है कि आप सिचुएशन ही अवॉइड कर दें कि मुझे तो हम्म। यहाँ जाना ही नहीं है, मुझे तो ये करना ही नहीं है, बिकॉज हम्म। इससे पेन होता है, इससे तकलीफ होती है, इससे जो है वो मुझे मेरी सेफ्टी जो है वो थ्रेटन होती है। सही। मुझे कॉन्स्टेंटली जो है वो न्यूज का पता होना चाहिए, बिकॉज हम्म। मुझे पता होना चाहिए मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सही सो है। यू आप जो है वो स्क्रोलिंग करने करेंगे, आप न्यूज जो है वो 24 घंटे आपके घर में चलती रहेगी, बिकॉज यू हम्म। वांट टू मेक श्योर कि यू आर सेफ, यू नो व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी। सो सही। आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो आप या हमारा जो ब्रेन है ना वो क्रेव करता है प्रिडिक्टेबिलिटी, हम्म। सर्टेनिटी, कंट्रोल, प्रिडिक्टेबिलिटी। क्या हम्म। एग्जैक्टली कि जो है उसको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, which is सही। again impossible, but then हम्म। again it tries to ensure predictability.
सो वो उस सही। प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए जो है वो आप मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स में इंगेज करते हैं, और उनको जो हम्म। है वो हम सेफ्टी बिहेवियर्स कहते हैं, जो कि आपने डेवलप किए हुए ओवर द इयर्स। और सही। जब ऐसी क्राइसिस सिचुएशन आती है तो वो बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं आपके, बिकॉज आपकी सेफ्टी जो है वो थ्रेटेंड है। हम्म। तो वो उनको जो है वो हम सेफ्टी बिहेवियर्स कहते हैं, जो कि सही। ऑलरेडी आपने बनाए हुए हैं ओवर द इयर्स, हम्म। एंड देन वो हाइटेंड हो जाते हैं जब आप थ्रेटेंड होते हैं। सही है, ठीक है। सो ये एक्नॉलेज करना अगेन कि आपके सेफ्टी बिहेवियर्स क्या हैं। आप हम्म। जब परेशान होते हैं या आप तकलीफ में होते हैं या आपको कोई दुख होता है, तो फिर आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स, यूजुअली आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? सही। वो आपके लिए हेल्प, क्योंकि अगेन ये सेफ्टी बिहेवियर्स हेल्पफुल भी हो सकते हैं और अनहेल्पफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। इमीडिएटली तो ये बिहेवियर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सही है। सही है। लेकिन आपके इन बिहेवियर्स के लॉन्ग टर्म जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो जो है ये रिफ्लेक्ट करना इस बात के ऊपर कि जो है ये मेरा बिहेवियर से मेरे लिए हेल्पफुल है या हम्म। अनहेल्पफुल है। सो वो देखना या इसको परखना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर सर, एंड व्हाट देन विल फिर उसके डिफाइन अकॉर्डिंगली। बिहेवियर, सॉरी, कि वो अनहेल्पफुल है? मतलब वो क्या क्राइटेरिया होंगे? जैसे अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करने बैठेंगे, हम मुश्किल वक्त के अंदर ये करना शुरू कर देते हैं, तो व्हाट विल डिफाइन कि वो अनहेल्पफुल है, कि ये बिहेवियर एंड। देखिए, हम जो गेज करते हैं ना एबनॉर्मैलिटी या हम्म। अनहेल्दी या हम्म। अनहेल्पफुल सही है। चीजों को जो हम गेज करते हैं, वो इस तरह से गेज करते हैं कि जो है वो उसका आपकी कोई भी आपका बिहेवियर है, कोई भी आपकी थॉट है, कोई भी हम्म। आपका एक्शन है, उसका हम्म। इम्पैक्ट आपकी फंक्शनैलिटी पे क्या हो रहा है। अगर वो फंक्शनैलिटी आपकी पे। हम्म। फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हम्म। फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, या मैं जो हूँ एक रोजमर्रा के जो हमारी खातून हूँ। जिम्मेदारियां हैं, राइट। हम्म। एग्जैक्ट हम्म। आपकी फंक्शनैलिटी, ऑक्यूपेशनल फंक्शनैलिटी, आपकी सोशल फंक्शनैलिटी। सो जो है उसको अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट हम्म। कर रहा है, आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो वो जो है इसका मतलब है कि अनहेल्पफुल है, अनहेल्दी है। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट हेल्पिंग यू एट सही है। ऑल। हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल दूं, अगर कि जैसे मेरा बिहेवियर ये है, जब कोई परेशानी आती है तो मेरा बिहेवियर है कि मैं फॉरन न्यूज 24 घंटे में न्यूज देख रही होती हूँ। अब सही। मैं अगर 24 घंटे न्यूज देखती हूँ और मेरा फोकस वहां है, तो फिर मैं अपनी बाकी जो मेरी रूटीन की चीजें हैं, मैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने हम्म। काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने फॉर एग्जाम्पल हम्म। खाना पकाना है मुझे, तो मुझे देर हो जाएगी खाना पकाने में, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा जो है वो टीवी देख रही हूँ, और मुझे मुझे हम्म। पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। सो अगर मेरा सही। ये बिहेवियर जो है वो मेरी बाकी अनहेल्पफुल जिंदगी को है। मुतासिर कर हम्म। रहा है, तो दैट इज हम्म। अनहेल्पफुल, दैट इज हम्म। अनहेल्दी। तो सही। ये गेज है, ये जो है वो बैरोमीटर है हम्म। गेज करने का कि जो है बिहेवियर आपका हेल्पफुल है या अनहेल्पफुल है। अगर वो फंक्शनैलिटी अफेक्ट कर रहा है तो दैट्स नॉट हेल्पफुल, नहीं कर रहा तो फिर जो है वेल, अगर वो फंक्शनैलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा तो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हम्म। जो है वो आपके लिए आपकी फंक्शनैलिटी वो अनहेल्पफुल हो। लेकिन जो आपको ज्यादा परेशान करे, या आपको जो है वो आपकी डिस्ट्रेस को बढ़ाए, या हम्म। जो है आपको तकलीफ दे, तो ऑब्वियसली वो अनहेल्पफुल है, वो अनहेल्दी है। सही। अगर जो है वो कोई बिहेवियर ऐसा है जो कि आपको सुकून पहुंचाता है, आपको जो है तकलीफ को आपकी कम करता है, तो वो हम्म। हेल्पफुल है। सही। सो आई थिंक वो आपकी कंटेंटमेंट प्रॉब्ली ज्यादा बेहतर गेज होगा। हम्म। मैं क्योंकि साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो मेरे लिए गेज जो है वो फंक्शनैलिटी है, बट देन हाँ। क्योंकि वो उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जब जो है वो आपकी परेशानी या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जहाँ हम्म। पे मेरा रोल आता है। तो आई थिंक वो मेरे सही। लिए जो है वो फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डे टू डे सॉरी डे टू डे उसमें कि जो है वो अगर आपको कंटेंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपका बिहेवियर या आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, वो अगर हम्म। आपको सुकून प्रोवाइड कर रही है, कंटेंटमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो देन दैट्स हेल्पफुल, अदरवाइज नॉट हेल्पफुल। सही। सही। तो क्या मतलब इसके एग्जांपल आप देंगी कि और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेफ्टी बिहेवियर एंड व्हिच व्हाट हाउ टू से दे आर सो हार्मफुल? देखिए, सेफ्टी बिहेवियर्स में ना एक जो बिहेवियर हो सकता है जो कि अनहेल्पफुल बिहेवियर, तो हमने देखा कि जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा न्यूज कंज्यूम करें, आप जो है वो अपनी परेशानी दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर दें, बहुत ज्यादा जो है वो अपनी
परेशानी का जिक्र करना शुरू कर दें, सही। ओवर शेयर करना शुरू कर दें, हम्म। चीजों को बार बार जो है वो आप एक ही बात को रिपीट करें, कर हम्म। रहे हों तो, बिकॉज अगेन यू यू आर सीकिंग acknowledgement, you are seeking validation, you are हम्म। seeking reassurance, लेकिन बार बार उसी की परेशानी वाली बात को बार बार उसका जिक्र करके या बार सही। बार जो है वो उसको ये तो रिविजिट खास हम करके अम्मियों का जो है, होता है, ये तो खास हम मदर्स का होता है कि हाँ वो एक बात so बार you बार are आ रही trying to होती है। reassure yourself, but then that हम्म। it's not helping, it's not एंड वी going वांट anywhere, it's not एवरीबॉडी टू taking you कीप ऑन anywhere. टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम्म। सो आप तो परेशान हैं ही, हम्म। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। सो जो हम्म। है वो वो वाली सिचुएशन है, दैट्स नॉट हेल्पफुल। हम्म। लेकिन अगेन बिकॉज आपको वो रीअश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो वैलिडेशन दे रहा है, तो देन यू कंटिन्यू टू कीप इंगेजिंग इन दैट बिहेवियर, दैट्स नॉट हम्म। हेल्पफुल। वन ऑफ द सेफ्टी बिहेवियर दैट्स नॉट हेल्पफुल। हेल्पफुल बिहेवियर क्या हो सकता है कि जो है यू ट्राई टू इंश्योर कि आप काम हैं और आप अपनी एंजाइटी को इन चेक रख रहे हैं। एंजाइटी तो आपको होगी, बहुत ही जो है वो ये बहुत बड़ा वर्ड अंडरस्टैंडेबल लेके आ गई हैं आप, रिएक्शन है। एंजाइटी इन चेक। अब इसके ऊपर पूरी कहानी खुलेगी कि हाउ डू वी कीप एंजाइटी इन चेक। so yes, so it's हम्म। important to हम्म। keep your anxiety in check। सही है, सही। एंजाइटी होगी, हो रही है परेशानी आपको, आपको जो है वो एक तजब्जुब की हालत में आप हैं, हम्म। ये फैक्ट है, ठीक है, लेकिन उसको इन चेक रखना जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगेन एंजाइटी, आपको लगता है कि जब तक आप कहें नहीं तब तक शायद लोगों को पता नहीं चलता, आप हम्म। मास्क कर सकते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर्स बता देते हैं लोगों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, कि जो है आप फ्रेंटिक हो रहे होते हैं, आप जो है वो डिस्ट्रैक्टेड लग रहे होते हैं, आप जो है वो बात कुछ कर रहे होते हैं, आपसे पूछा कुछ जाता है, आप बात कुछ करते हैं, तो आपकी परेशानी शो हो जाती है। तो उसको इन चेक रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो एक चीज थोड़ा सा हेल्प करती है वो माइंडफुलनेस है, ग्राउंडिंग है। यू 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 ट्राई टू ग्राउंड योर सेल्फ इन रियलिटी। आप जब आप एप्रीहेंसिव होते हैं, जब आप, तो आपका दिमाग जो है ना वो हर तरह की सिचुएशन को सोच रहा होता है, हर तरह के जो है सिनेरियोज को सोच रहा होता है कि अच्छा ये हो हम्म। तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। तो वो एप्रीहेंसिव है, तो वो सोच रहा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, बिकॉज अगेन वो आपको उसको प्रिपेयर करना है आपकी सेफ्टी, उसको प्रिपेयर करना है आपका सर्वाइवल। तो वो सही। अपने जहन में जो है वो सारी सिनेरियोज सोच रहा होगा। और हम्म। जब आप एंशियस होते हैं तो आमतौर पे वो सिनेरियो नेगेटिव सिनेरियोज ही होते हैं, वो सही। जो है वो एक डूम वाली सिचुएशन, वो सोच रहा होता है कि मर कैटास्ट्रोफाइजिंग, गए, हाँ। मर गए, बिल्कुल हम्म। एग्जैक्टली, आप मर गए। सही है, तो वो सही। मरने से बचाना है आपको। सो जो, क्योंकि अगेन उसका काम यही है, तो वो अपना काम कर रहा है, बट देन यू नीड टू टेल योर ब्रेन, गिव दिस सिग्नल टू योर ब्रेन दैट यू आर सेफ। तो आपको जो है वो कुछ मेजर्स करने की जरूरत, कुछ थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है अपने हम्म। ब्रेन को ये बताने के लिए, उसको ये डेटा देने के लिए। ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा ब्रेन जो है मुस्तकिल डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, ये बिकॉज आयरा उसकी अपनी आंखें तो नहीं है, तो वो हम्म। जो है वो बॉडी से जो है वो ये मैसेजेस ले रहा होता है कि जो है आप हाउ सेफ हैं सेफ या वी आप आर, जो है वो हाँ। थ्रेटेड हैं। सही हम्म। है, तो आपको वो डेटा उसको प्रोवाइड करना है कि आप सेफ हैं। सही है, आपको जो है वो अपनी बॉडी के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू उसको ये डेटा प्रोवाइड करना है कि आप सेफ हैं, आप थ्रेटन नहीं हैं। तो सो जो क्या है करके ये उसके होगा, लिए, हाँ। हम्म। सो ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो है ना, वो कुछ कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स बहुत ज्यादा जो है अपने आप को मोमेंट में ग्राउंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, हम्म। आपको जो है वो सो और जो ग्राउंड करने का मतलब ये है कि आपको बजाय इसके कि आप फ्यूचर में रहें, क्योंकि वो एप्रीहेंशन आपको हो रही होती है फ्यूचर की, तो हम्म। आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कहाँ हूँ, अभी मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अभी क्या सिचुएशन है, तो सही। उसमें आपको अपने आप को ग्राउंड करना इंपॉर्टेंट है। वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करना है, तो एक एक बहुत ही सिंपल सी ग्राउंडिंग टेक्निक है, हम्म। जो कि जो है बहुत ही इफेक्टिव हम्म। होती है अपने आप को फौरी तौर पे मूवमेंट में ग्राउंड करने के लिए। उसको 5 4 3 2 1 कहते हैं। तो फाइव हम्म। फोर थ्री टू वन का मतलब ये कि आप अपने जो पांचों सेंसेस है ना उनको हम्म। यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सही। और आप और इस तरह से कि जैसे फॉर एग्जांपल यू यू ट्राई टू
चेक के 5 थिंग्स दैट यू कैन सी। तो सही है। 5 चीजें मुझे क्या नजर आ रही हैं मेरे अपने माहौल में। 4 थिंग्स दैट यू कैन लिसन। सही है। 4, मैं क्या आवाजें सुन रही हूँ। 3 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। 2 थिंग्स हम्म। दैट यू कैन टेस्ट। 1 थिंग दैट यू कैन टच। सो अब प्रेजेंट में आ अपने जाते हैं। हम्म। पांचों, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो फौरी तौर पे ना आप अपने आप को आप जूम इन करते हैं प्रेजेंट के ऊपर। तो सही है। ग्राउंडिंग और इस तरह की बहुत सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, हम्म। जो कि आप बहुत आराम से गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। सही बहुत है। ही सिंपल और मोमेंट के लिए इफेक्टिव है। सो वो सही ग्राउंडिंग है। टेक्निक्स है। ब्रीदिंग हम्म। टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, जो कि आपको अगेन वो आपके ब्रेन को ये सिग्नल देती हैं कि आप जो है वो सेफ हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप एक फ्लाइट या फाइट मोड में होते हैं तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो हम्म। बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है कि हमें जो है या तो इस सिचुएशन से लड़ना है या इस सिचुएशन से भागना है। सही है। अगर हम्म। वो ओवर ड्राइव हो जाता है तो आप फ्रीज सिचुएशन में चले जाते हैं। सो हम्म। जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो हम्म। स्लो ब्रीदिंग जो है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सही है। फौरी तौर पे एक्टिवेट कर सकती है। तो वो हम्म। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू गिव दिस सिग्नल टू योर ब्रेन दैट यू आर सेफ, यू आर हम्म। नॉट थ्रेटेड, एंड यू आर ओके। सही ताकि है। जो है वो उसका सर्वाइवल मूड जो है वो उसको स्विच ऑफ वो कर सके। सही। 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 चले, हाँ, आपने ये बताया कि एंजाइटी इन चेक रखने के तरीके क्या हैं, और उसके अंदर आपने ग्राउंडिंग टेक्निक बताई, आपने ब्रीदिंग टेक्निक बताई, और इसके अलावा क्या हो सकता है, लाइक व्हाट आर द अदर पर थिंग्स यू कैन डू? देखिए, हम्म। ये तो कुछ चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, हम हम्म। अपने अपने तौर पे कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सेफ सकते फील हैं। करा सकते सही हैं। है। सही है। हम्म। एग्जैक्टली exactly। इसके साथ जो एक और जो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमें, वो है एक सेंस ऑफ कनेक्शन, अच्छा। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी। हम्म। वो जो है बहुत ही एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है किसी भी बहुत क्राइसिस बड़ा सिचुएशन मिसिंग में फैक्टर है आपको। डॉक्टर सना आजकल। कम्युनिटी एग्जैक्टली कनेक्शन, यस। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। लेकिन ये बहुत बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि वो आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचा के रखने में आपकी बहुत मदद करता है। सही है। कोई आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ना हो इस सर्वाइवल मोड में रहने से, या इस क्राइसिस सिचुएशन में रहने से आपके ऊपर कोई। बिकॉज अगेन ये रिसर्च हमें बताती है कि जब आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं तो वो मोमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता खाली, उसका हम्म। इम्पैक्ट आपकी, क्योंकि एक टेम्पलेट बन जाता है ना आपकी ब्रेन सही। में आ जाता है कि अच्छा ये सिचुएशन जो है ना वो लर्निंग हो गई, वो हाँ। परेशान है, हम्म। परेशान को नहीं, बिल्कुल वो हम्म। अब उसके एल्गोरिदम में चला जाता है ये हम्म। कि जो है आप क्राइसिस सिचुएशन में आए थे एंड देन यू 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 वर वेरी वेरी डिस्ट्रेस्ड, यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन एवर अगेन। हम्म। सो जो है उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप बहुत सारे लोगों को जो है यूजुअली कम होता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि यू कैन एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज हम्म। लेटर ऑन। डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। अगेन दीज आर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सही। ऑफ दीज क्राइसिस के इम्पैक्ट में जो है वो मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज भी आती हैं। तो सो कमिंग जो है बैक टू दिस कनेक्शन एंड कम्युनिटी, है ना, हम उस पे थोड़ा सा मैं यस। चाहती हूँ कि वो सो करें, कनेक्शन एंड कम्युनिटी कम्युनिटी, हाँ। सेंस, सो ये आपको प्रोटेक्ट करता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी ना, कि एक सिर्फ ये एहसास होना कि वी आर इन दिस टुगेदर, आई एम नॉट अलोन, इज हम्म। वेरी हेल्पफुल। सही है। सिर्फ मुझे ही जो है वो तकलीफ या परेशानी नहीं हो रही है, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इसी तरह के जो है उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो एक तो ये आपको एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि भाई मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, हम्म। या जो है मैं आई एम नॉट गोइंग क्रेजी। आई हम्म। everyone is experiencing this, everyone सही। is feeling such feelings that I have। तो मैं अकेली नहीं हूँ।
सो तो ये ग्राउंड लेवल पे हाउ डू वी डू एहसास इट, राइट? प्रैक्टिकली हाउ डू वी डेवलप अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ कनेक्शन? इट इज नॉट लाइक बाय डिफॉल्ट। शुरू में तो जिंदगियों में पाकिस्तान में रहने में बाय डिफॉल्ट आपके पास कम्युनिटी भी होती थी, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही कम्युनिटी होती थी। बट हियर लिविंग एज एक्सपर्ट्स वी डोंट हैव दैट कम्युनिटी एंड कनेक्शन। और हम ज़्यादातर कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते चीज़ें लोगों को, क्योंकि वो फिर परेशान होते हैं इस तरह से। तो हाउ डू वी क्रिएट ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली कोई सेंस ऑफ कम्युनिटी के क्या तरीके हैं? देखिए, एक जो चीज इस तरह, एक तो ऑब्वियसली इस तरह के फोरम्स जो हैं वो होना इम्पोर्टेंट है। हम्म। इवन इवन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कम्युनिटी है वो ऑनलाइन है, फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू एन हम्म। एग्जांपल कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं या फिर हम्म। आपके इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, या जो है आप ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स आपकी हैं, जो है हाँ। वो हम्म। एग्जैक्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सही है। हम्म। सो जो है उसमें एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करना कि आप यहाँ पर जो है वो बात कर सकते हैं, आपको जज नहीं किया जाएगा, या आप हम्म। अपने अपना अपना आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि लोग आपको अप्रोच कर सकें इस हवाले से कि अगर उन्हें कोई तकलीफ हो रही है या अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो वो आपसे डिस्कस कर सकें। सो जो है वो एक एक सेंस प्रोवाइड करना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से आता है, सही है, कि यार मुझे बहुत परेशानी हो रही है सिचुएशन में, आर यू फीलिंग द सेम, इज इट जस्ट मी, या जो है वल्नरेबिलिटी आपको भी शो जो है वो करना। ऐसा। एग्जैक्टली वल्नरेबिलिटी शो exactly. जो कि करना। जो कि डिफिकल्ट काम है वेरी लेकिन डिफिकल्ट, इम्पोर्टेंट हाँ। है। इम्पोर्टेंट सही। है, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगेन जब जब तक जो है वो आप ये क्योंकि देखें, एक बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारे, हम्म। जिनको जो है वो एड्रेस करना, मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। हम्म। हमारी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो लोग हमेशा परेशानियों से लड़ते हुए आए हैं, जो वो बहुत बहादुर हैं, उन्हें तो कोई हम्म। परेशानी होती ही नहीं है। ठीक है, सही। पर मैं मुझे मुझे बहुत ज्यादा ये सुनने को मिलता है कि तुम तो साइकाट्रिस्ट हो, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, या सही। तुम तो दूसरों लोगों को बताती हो कि किस तरह से अपने आप को जो है वो अपनी एंजाइटी को मैनेज करना है, या अपने अपने डिप्रेशन को जो है वो हम्म। मैनेज करना है। तुम्हें क्या डिप्रेशन हो सकता है, तुम्हें क्या एंजाइटी हो सकती है, तुम्हें तो सारे टूल्स पता है। तो जो सही। है तुम तो परेशानी हो ही नहीं सकती। या सही। कुछ लोग होते हैं हमारी डिसमिसल हो फैमिली गया में, आपके साथ। डिसमिसल हो गया। सो जो है तो जो है एक या जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आप हर फैमिली में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं कि यार कोई परेशानी हो ना, इनसे बात कर लो, हम्म। इनको जो है वो बता दो, ये आपकी परेशानी जो है वो हल कर देंगे, या इनसे आप बात कर सकते हैं। घर के सही। बड़े होते हैं या फिर आपकी कोई फैमिली में, हर फैमिली में कोई ना कोई आइडेंटिफाइड बंदा होता है कि यार ये इन हम्म। बाजी से बात कर लो, या इन इन आपी से बात कर लो, या इन जो है वो भाई से बात कर लो, आपका मसला हम्म। सॉल्व हो जाएगा। आपको अपनी परेशानी आपने उनको दे दी, अब वो जाने उनका काम जाने, ठीक है, सही। वो हल करेंगे आपका मसला। हम्म। सो जो है ये उनको भी परेशानी हो सकती है, ठीक है, वो हम्म। भी जो है वो डिस्ट्रेस हो सकते हैं। सो अगर कोई ब्रेव आपको नजर आ रहा है, इट डजंट मीन कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। या अगर जो है वो आपको, आप देख रहे हैं किसी सामने वाले को कि वो खुश है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसकी अपनी कोई परेशानी नहीं है, या अगर वो आपसे बेटर ऑफ है इमोशनली, डजंट मीन दैट दे डोंट एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस। सो परेशानी हर एक को हो सकती है, होती है। हम्म। ब्रेव लेकिन लोग जो डॉक्टर होते सना, हैं आप कह रही हैं कि कनेक्शन बनाने के लिए और कम्युनिटी सेंस के लिए वनरेबिलिटी शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ आई थिंक हमारी सो जनरेशन इज अगेन, टू मच ऑन के जी हम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। एंड वी डोंट शो वनरेबिलिटीज, तो फिर उससे सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं बिल्ड होता पाता फिर। देखें उसमें ना, इसमें जो एक कैवियट है ना ईशा, वो ये है कि देखें, यस, ह्यूमन रेस जो है वो रिजिलियंट है, ठीक है, हम्म। लेकिन आपके रेजिलियंस की एक लिमिट है, सही है। सही। मैं रेजिलियंस को, ह्यूमन रेजिलियंस को तशबीह देती हूँ एक रबर बैंड के साथ, सही है। सही। आप रबर बैंड को खींचेंगे, खिंचता खिंचता चला जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा खींचेंगे उसकी, वो खींचेगा, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि वो स्नैप टूट जाएगा, सही है, आप उसको मजीद नहीं खींच सकेंगे।
सही है। सही। या फिर जो है स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को जो है वो खींचेंगे, छोड़ेंगे, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन एक हम्म। पॉइंट आएगा कि वो उसको वो रिपेयर डैमेज हो जाएगा। सही है। स्प्रिंग कांस्टेंट के आपका बाद, एक हाँ। थ्रेशोल्ड होता है परेशानी को एड्रेस करने का। सही है। जैसे जैसे आपके ऊपर स्ट्रेस आता जाता है, जैसे जैसे आपके ऊपर परेशानी आती जाती है, आपका वो थ्रेशोल्ड लो होता जाता है। हम्म। आपको अपने इमोशनल रिजर्व को जो है वो मेंटेन रखने की जरूरत होती है, और उस हम्म। इमोशनल रिजर्व को मेंटेन रखने का एक तरीकाकार अपनी परेशानी का इजहार है, अपनी सही। तकलीफ का इजहार है। ठीक है। अगर आप जो है वो एक बकेट में पानी डालते चले जाएंगे, परेशानी डालते चले जाएंगे, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। उस बकेट को मेंटेन रखने का, उसमें कैपेसिटी को मेंटेन रखने का एक तरीकाकार ये है कि आप उसमें से पानी बाहर निकालें। निकालना हम्म। पड़ेगा। सही है। सही। सो जो है ये बात को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि एक्सप्रेस करना अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ, अपना दुख किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप सेफ फील करते हो, हम्म। होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अदरवाइज यू विल स्नैप, यू हम्म। विल ब्रेक। आपका इमोशनल एक वॉमिट पॉइंट हो जाता है आएगा फिर। कि हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट टेक इट हम्म। all the time. You cannot, like it's not humanly possible. सही। Human जो नीड है वो ईच एक अदर, सोशल वी डू एनिमल नीड है। ईच अदर, हाँ। We need each other, exactly. हम्म। We need each other. We need a support of other people. So वो support, help seek करना important है, because हम्म। आप नहीं कर सकते, ये भूल जाएं कि आप जो हम्म। है वो अकेले हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। यू कैन पुराने नॉट, जमाने यू में कैन नॉट। कहते थे कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबको समझना चाहिए। तो एक्चुअली आई थिंक डॉक्टर सना कि हमारी जो जनरेशन है उसमें इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा प्रोमोट होता जा रहा है कि वी थिंक वी कैन टेक इट ऑल, विच इज़ नॉट ट्रू। जिस यू आर राइट कि हम इंसानों को एक नॉट दूसरे एट की ऑल। ज़रूरत है। और इसी बिल्कुल तरह से लाइक हाउ वी बिल्ड अप अवर इमोशनल रिजर्व्स बाय बीइंग विद ईच अदर एंड। सही। सही। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ कम्युनिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग समवन हु कैन हम्म। लिसन बिकम्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। हम्म। क्योंकि जो है अगेन यू नीड टू कीप योर रिजर्व, इमोशनल रिजर्व इन चेक एंड इन टैक्ट। हम्म। इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं ये दूसरे इम्पोर्टेंट वाले उसके ऊपर आ जाऊं, जो हमारा सब मदर्स का सबसे बड़ा वो होता है कि पेरेंटिंग। ठीक है ना, हम घर में अकेले नहीं हैं, वी हैव अवर ऑडियंस। ठीक है। बच्चे हमें देख रहे हैं, एंड इन दिस सिचुएशन, यस वी वेंट थ्रू इट इन कोविड एज वेल, कि कोविड में भी हमने अपने बच्चों को एक व्यू दिया था। हम लोग खुद हर वक्त वो मीटर देखते रहते थे कि हाउ मेनी पीपल हैव डाइड एंड ऑल दैट इन कोविड। सो वी हैव फेस दिस सिचुएशन, बट देन अगेन हम बच्चों के लिए किस तरह से, बिकॉज अगेन दे आर, जो हमारी रियत में आते हैं ना, बच्चे हमारी रियत में आते हैं, एंड वी फील दिस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस सिचुएशन में बच्चों के साथ कैसे लेके चलें, लाइक हाउ डू वी पेरेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। देखिए, इसमें ना सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि इस बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है क्यों। हम्म। क्यों इम्पोर्टेंट है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि बच्चों के साथ आप जो है वो किस तरह से रिएक्ट करें, बच्चों को किस तरह से किस तरह उनसे किस तरह से बात करें ऐसे सिचुएशंस में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, हम समझते हैं, हम और अगेन आई थिंक हम अपने, अगर अपने बड़ों की भी बात करें, तो वो भी ये समझते थे और हम भी ये समझते हैं कि बच्चों को क्या पता। हम्म। उनको उनको जो है वो तो बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और उन्हें जो है उन्हें क्या फिक्र, उन उन वो थोड़ी जो है वो देख रहे हैं ये सब कुछ, या जो है वो उनके ऊपर थोड़ी बीत रही है। हम्म। या जो है उन उन वो प्रोटेक्टेड है, आपने उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हम्म। सो आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे होते हैं वो, इवन अगर आप उनसे ना भी कहें कि आप परेशान हैं, या आपको जो है आप एंशियस हैं, या आप जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड हैं, आप उनसे ना भी कहें तो वो सेंस कर लेते हैं। बच्चों को, बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो परसेप्टिव होते हैं हम्म। अडल्ट्स की टुवर्ड्स। वो बहुत परसेप्टिव होते हैं, आपका जरा सा भी
टोन आपकी चेंज हो, आपकी जरा से भी बिहेवियर चेंज हो, आपका जरा सा भी आवाज चेंज हो, सोचना, आपका बात करने का अंदाज या बात जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज हो, वो फौरन पिक करते हैं। सही सही। है। और हम्म। जो है ऑब्वियसली शायद हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या हुआ है और ये हम्म। क्यों हुआ है, वो ये ना समझें, लेकिन वो परसीव करते हैं। आपकी एंजाइटी को वो इम्बाइब करते और हैं, कोई ना कोई वो कहानी स्पंज बना ही होते हैं। लेते हैं, अपने दिमाग में कोई ना कोई कहानी बना लेते हैं। एग्जैक्ट वो तो समझ, वो तो क्योंकि देखिए वो तो उनका तो जो टेम्पलेट है वो डेवलप हो रहा है ना, तो जो है उनको जो डेटा मिल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना अपनी समझ के मुताबिक या अपनी मेंटल एज के मुताबिक जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने लिए। सही है। हम्म। तो जो है और अगेन क्योंकि बच्चों का ब्रेन जो है वो अभी डेवलप हो रहा होता है तो उनकी थिंकिंग बड़ी कॉन्क्रीट होती है। हम्म। वो जो है वो वो व्हाइट और ब्लैक में सोचते हैं, वो ग्रेज में जो है वो थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं तब जाके उनको समझ में आता है कि ग्रे भी सही। कुछ होता है, ग्रे हम्म। एरिया भी कुछ होता है। ठीक है। हम्म। लोग या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, बीच लोगों में दोनों क्वालिटीज उनके हम्म। समझ में नहीं आती कि दोनों क्वालिटीज एक ही इंसान के अंदर हो सकती हैं। सही है। सही। या तो लोग जो हैं वो ब्रेव होते हैं या जो है वो कावर्ड होते हैं। सही है। तो वो बहुत हम्म। ही उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। सो जो है और अगेन ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। हम्म। जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो जो हम्म। है वो आपका कॉन्क्रीट थोड़ा सा आपका थिंकिंग स्टाइल होता है शुरू में, ताकि आप जो है वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। एंड देन फिर हम्म। आप जो है वो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी फिर बाद में आती है, ताकि उसमें हम्म। आप नुआंसेस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो जो सही। है बच्चे आपको ऑब्जर्व कर, और again, बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बिकॉज आप ही उनका टेम्पलेट हैं जिससे जो है हम्म। वो सीख रहे होते हैं। सही है। आप सही। उनके पास वो मॉडल है जो जिससे जो सही। है वो सीख रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसी सिचुएशन में कैसे, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, अगर ये बात हो तो मुझे पास किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, अगर ये सिचुएशन हो तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप उनका मॉडल हैं, आप उनका टेम्पलेट हैं, जो कि जो है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसा कर रही है या मेरे अब्बू ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक बात है, बिकॉज हम्म। वो मेरे अम्मी अब्बू तो परफेक्ट है। सही है। हम्म। वो बेहतरीन इंसान है, या वो बेहतरीन मॉडल है मेरे लिए। हम्म। तो जो है मुझे तो इन्हीं से सीखना है। सही है। बिकॉज वो मुझसे प्यार करते हैं, हम्म। मेरी केयर करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो मेरे लिए सबसे बेस्ट लोग हैं, और सही। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सही है। सही। सो जो है आप उनका मॉडल होते हैं, तो इस ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। सो उसको एक्सेप्ट करना, उसको हम्म। अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है सही। कि वो आपको हम्म। मुस्तकिल देख रहे हैं, और जो हम्म। है वो आपको मुस्तकिल जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। तो सही। आपका जरा सा भी टोन चेंज हो, आपकी जरा सा भी जो है वो बिहेवियर चेंज हो, आपका हम्म। जरा सा भी जो है वो एटीट्यूड चेंज हो, वो फौरन फौरन नोटिस नोट कर करते हैं। लेते हैं। हम्म। इवन सटल सटल चेंजेस भी जो है ना वो फौरन नोटिस करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैं इरिटेट हो रही हूँ, ठीक है, तो हम्म। जो है वो उनका पहला रिस्पॉन्स होता है कि मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से इनका ये रिस्पॉन्स है। सही सही। है। उनको क्योंकि दुनिया तो नजर नहीं आ रही है, घर के बाहर हम्म। तो उनको नजर नहीं आ रहा, तो न्यूज़ भी नहीं उनका पता पहला होती। हम्म। रिस्पॉन्स ये होता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन इन रिस्पॉन्स। ठीक है। हम्म। मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से जो है वो अम्मी का मूड ऐसा है, या मैंने कुछ किया मेरे किसी बिहेवियर की वजह से जो है वो, क्योंकि उनके उनके लिए अपना आप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब वो छोटे होते हम्म। हैं। सो जो है इसलिए उनको लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल सही। और वट एवर। सो जो है ये समझने में है कि जो है दूसरे लोग भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हम्म। एनवायरनमेंट को। सो जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं। तो अगर आप हम्म। परेशान होते हैं ना, तो वो आपसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सही। क्योंकि जो है अगेन आई क्योंकि वुड लाइक वो यू टू रिपीट आप उनके दिस लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू सेड। जब आप परेशान होते हैं तो आपसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दिस रियली हिट। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिकॉज जो है अगेन क्योंकि आप उनके लिए मॉडल हैं, आप उनके लिए सब दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट हस्ती हैं। हम्म। तो जो है अगर आपको कुछ होता है तो उन उन
अगेन बच्चे हैं, वो अपनी तरफ से सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्या करना है कि मैं इनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकूं, या इनको जो है वो खुशी दे सकूं, या जो है इनके मूड को मैं चेंज कर सकूं। सही है। सो हम्म। जो है वो क्योंकि उनके इख्तियार में उनका अपना आप ही है, तो जो है वो फिर अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आई लेते हैं नेवर कि लुक्ड मुझे एट क्या इट लाइक करना है। दिस, आई नेवर लुक्ड एट इट लाइक तो दिस, ऐसा भी होता so है। again this is very and इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करना कि बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो नोट करेंगे। मेरे अब्बू कहा करते थे, हम्म। करते हैं बल्कि अभी भी कहते हैं, हम्म। कि जो बच्चा होता है ना वो एक टेप रिकॉर्डर होता है, आप उसमें जो रिकॉर्ड कर देंगे उसमें रिकॉर्ड रहेगा। सही है। हम्म। तो इसलिए आपको ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हर बिहेवियर, आपका हर एक्शन वो नोट कर रहे हैं। मुनकिर नकीर और अल्लाह ताला के बाद जो है वो बच्चे होते हैं जो कि आपको हम्म। नोट कर रहे होते हैं। तो इसको बहुत सही। इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि वो नोट कर हम्म। रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को जो है वो मॉडल कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा। जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो और उसमें मुझे जो है वो मैं जब इस बारे में सोच रही थी तो मुझे परवीन शाह का वो शेर याद आ गया कि हम्म। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। सो हमारे अहद के जो बच्चे हैं वो वाकई में बहुत हम्म। स्मार्ट हैं, सही। बिकॉज उनके पास, हमारे पास तो शायद इतना एक्सपोजर नहीं था हम्म। इंफॉर्मेशन का, उनके पास बहुत एक्सपोजर है इंफॉर्मेशन हम्म। का। और उस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। सही। कि जो है जब बच्चे ये देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज आपके घर में चल रही है, सही है, हम्म। आप जो है वो किचन में अपना काम कर रहे हैं, सही है, आप फोकस नहीं कर रहे उस न्यूज के ऊपर, ठीक है, वो हम्म। बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। हम्म। लेकिन जो बच्चा जो है जो टीवी के सामने बैठा हुआ है या जो वो सुन रहा है हम्म। वो न्यूज, तो जो है वो ये सुन रहा है कि यहाँ धमाका हो गया और वहां जो है वो इतने लोग इतने मर लोग गए, मर गए, और हाँ। यहाँ जो है वो आग लग गई। ठीक है। हम्म। सो जो है वो परेशान होते हैं कि ये क्या हम्म। हो रहा है, ये क्या चल रहा है, और जो हम्म। है अगर यहाँ हो रहा है तो वो तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो क्या सही। हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, यहाँ हम्म। पे जो है वो क्या क्या चल रहा है। सो वो परेशान हो जाते हैं। सही। एंड देन ऐसी सिचुएशन में, और जो अभी करंट सिचुएशन है वो ये कि उनका रूटीन डिसरप्टेड है। ठीक है। हम्म। घर में है वो सबके सब, घर हम्म। में मौजूद हैं, और जो है उनका जो एक रूटीन था जो कि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो नहीं है। सही है। हम्म। तो हर जो है हर कोई जो है वो एंजाइटी की सिचुएशन में है, एप्रीहेंसिव है कि क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, उनके लिए वो डबल है। कि जो हम्म। है ये उनको, उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है, उनको ये पता सही। है कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ठीक है। हम्म। तो कुछ हो रहा है और कुछ बहुत गलत हो रहा है। सही है। सही। एग्जैक्टली। सो जो है हम्म। इसको अंडरस्टैंड करना कि उनका जो उनको पता है कि हम्म। कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये शायद ना पता हो, लेकिन उनको पता है कि कुछ हो रहा है, जो कुछ हम्म। भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और बिकॉज नॉर्मल जो है नहीं है। हमारा रूटीन हम्म। वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। हम्म। क्योंकि हमारा रूटीन नहीं है, हमारा रूटीन चेंज हो गया है। जो मेरी अम्मी या मेरे अब्बू मुझे डांटते थे कि स्कूल आपको 7 रोज बजे जाना है, सो जाओ, तो 8 बजे सो जाओ, हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि आपको स्कूल जाना है, ठीक है। हम्म। या जो है तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, या जो है तुम्हारी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। हम्म। या जो है तो वो अब मेरी अम्मी मुझे नहीं उठा रही सुबह, मेरी अम्मी मुझसे सही। नहीं कह रही कि तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल बंद हो हम्म। गया। हम्म। जब मैं कह रही थी कि स्कूल मुझे नहीं जाना तो मुझे फोर्स किया जा रहा था कि स्कूल जाना है, अब जब सही। मुझे जाना है स्कूल तो आप कह हम्म। रहे हैं कि आप नहीं जाओ। तो ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है बच्चों हम्म। के लिए, जब जब जो है उनका रूटीन डिस्टर्ब होता है। हम्म। तो जो है उनको ये होता है कि कुछ हो रहा है जो कि हम्म। बहुत गलत हो रहा है, और जो है वो पैनिक कर जाते हैं ऐसी सही। सिचुएशन में। तो जो है ये अंडरस्टैंड करना कि ये हम्म। समझना कि इनको क्या पता, हम्म। इनको तो कुछ समझ नहीं है, या इनको कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है,
हम्म। ये समझना गलत है। उनको बहुत नॉलेज, उनके पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन का अंबार है। सही। उनके पास एक्सेस इतना ज्यादा है, उनके पास हम्म। जो है वो एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि हम्म। जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है उनके सही। लिए। ठीक हम्म। है, तो उसको कंटेक्चुअलाइज करना, उसका सेंस बनाना, वो हमारी हम्म। जिम्मेदारी है। ठीक है। हम्म। कोशिश ये करनी है। एक जो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है ऐसी सिचुएशन में, वो कोशिश ये कि आप उनका जो एक्सपोजर है ना हम्म। इंफॉर्मेशन से, को हम्म। थोड़ा सा लिमिट कर दें। ना देखें सही। 24 घंटे न्यूज, ना बात करें 24 घंटे जो है वो आप ऐसी सिचुएशन की जो कि एंजाइटी प्रोवोकिंग है। हम्म। यस, दिस इज अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, हम्म। अंडरस्टूड, बट डोंट टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम, या डोंट हम्म। एक्सपोज योर सेल्फ विद इट ऑल द टाइम। ना सही। प्लीज, खुदा के लिए 24 घंटे न्यूज नहीं चलनी चाहिए घर के अंदर। हम्म। क्योंकि जो है वो एक कांस्टेंट जो है वो एक उनको एंजाइटी मैसेजिंग मिल रहा है कि प्रोवोकिंग वो होता गड़बड़ है। है। हम्म। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और एक और जो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है बच्चों को, वो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है। हम्म। इररिस्पेक्टिव कि वो स्कूल नहीं जा रहे या उनको स्कूल बंद कर दिया गया है, हम्म। एक रूटीन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस गिव्स देम दैट सेंस के सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ सेफ्टी मतलब कि प्रैक्टिकली हम जो रूटीन है। किस तरह से वो करें कि जाए इस वक्त उनके जागने का टाइम फिक्स हो, उनके सोने का टाइम फिक्स हो, बिकॉज दैट्स व्हाट वी कैन बिल्कुल, सबसे ज्यादा रिलैक्स इसी चीज में होते हैं कि हम उन्हें सुबह अपनी मर्जी से एग्जैक्टली। उठने देते हैं। स्पेशली रमजान है तो और इस चीज के अंदर रिलैक्स हो गए हैं कि जब अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से सो रहे हैं। तो इज इट अ गुड थिंग कि जी आपने छोड़ा हुआ है, या वेयर इज द बैलेंस, देखिए लाइक हाउ डू वी मेड अ देखिए रूटीन एट ग्राउंड अच्छा, लेवल? हम्म। अगर आपके घर में हमेशा से ये रूटीन रहा है, अगर हम्म। हमेशा से ये रूटीन रहा है कि जब रमजान आते हैं तो हम्म। सबका रूटीन चेंज हो जाता है, थोड़ा हम्म। सा जो है वो आपको लीवे मिल जाता है, थोड़ा हम्म। सा आपका जो है वो जो आपकी रूल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती लैक्स है, हो जाते हाँ। हैं। हम्म। अगर ये आपका हमेशा का रूटीन है, हम्म। हमेशा से यही होता आया है, तो हम्म। उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम्म। लेकिन अगर ये सिर्फ सिचुएशन की वजह से चेंज हुआ है, तो हम्म। फिर दैट इज नॉट डॉक्टर सना एक्चुअली हेल्पफुल। जब तक स्कूल होता है, जब तक रूटीन होता है, लेकिन नॉर्मली जैसे ही स्कूल नहीं होता रूटीन्स खत्म हो जाते हैं, लाइक दे गो टू डस्टबिन। तो हाउ डू वी दिस शुड नॉट मेंटेन, या हैपन, आई थिंक वी नीड टू दिस डू शुड नॉट समथिंग। हैपन, हम्म। एग्जैक्टली, दिस शुड हम्म। नॉट हैपन। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो उनको बहुत ज्यादा परसेप्टिव होते हैं बच्चे, तो हम्म। जो है उनको ये सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप स्कूल नहीं जा रहे। हम्म। आपका एक स्ट्रक्चर जो एक बना हुआ था, वो आपका जो है वो डिसरप्ट हुआ है। हम्म। कुछ ना कुछ रूटीन को मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज सही। अगेन, जिसमें मैंने आपको कहा कि वो एक आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इवन आपके लिए भी वो होना बहुत यू आर इंपॉर्टेंट है। राइट, हाँ। कि ये जो है एक रूटीन को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव कि आप काम पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप हम्म। जो है वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप अपना होमवर्क, आप होमवर्क मिला है या नहीं मिला है। हम्म। रूटीन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस रूटीन में जो है कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ठीक है। हम्म। अगर फॉर एग्जांपल उनका 8 घंटे उसको 8 घंटे का स्कूल था, तो वहाँ जिस जहाँ पे वो कुछ लर्न कर रहे थे, तो हम्म। उनकी इस सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ लर्निंग का एलिमेंट आपके रूटीन में होना चाहिए। कोई ऐसी सही। एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए कि जिससे वो कुछ लर्न करें। हम्म। और जो है कुछ प्ले का जो है वो एलिमेंट होना चाहिए। खाने का टाइम जो है वो मेंटेन होना चाहिए कि ये आपका सुबह का खाने का टाइम है, ये रात के खाने का टाइम है, ये दिन सही। के खाने का टाइम है। सो वो एक स्ट्रक्चर, एक इवन अगर वो एक लूज सा स्ट्रक्चर है ना, वो उस हम्म। स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगेन, दिस सही। गिव्स यू अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी, दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, हम्म। और दिस गिव्स दिस सेंस ऑफ सेफ्टी कि सही। अच्छा, हर हर चीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है ऐसी सही। सिचुएशन में। सही। सही। तो मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। अपने घर को जो है वो एक एंजाइटी का गढ़ बनाने से परहेज करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको कहा, 24 घंटे न्यूज हम्म। को मॉनिटर ना करें। हम्म। अम, दिन में आप अगर, अगेन इम्पोर्टेंट है न्यूज
उसका मालूम होना कि हम्म। सिचुएशन क्या है, उसका पता होना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो हम्म। दिन का कोई एक वक्त आप मुख्तस कर दें कि मैं सही। सुबह में जो है वो न्यूज़ नाश्ते के बाद देखूंगी, या कभी हाँ खाने सही। के बाद हम्म। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं हेडलाइंस, मुझे मैं देख लूंगी। हम्म। हेडलाइंस, डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, हेडलाइंस वाली। एंड देन रात में जो है जब हम खाने वाने से फारिग हुए जो है वो मैं रात में एक दफा जो है वो हेडलाइंस मॉनिटर सही। कर लूंगी कि ठीक क्या है। हो रहा है, हम्म। ताकि मुझे पता हो कि क्या क्या हम्म। करना है और क्या चल रहा है, और किस तरह से अपनी अपनी फैमिली को मुझे प्रिपेयर करना है। तो सही। वो लिमिट कर दें हम्म। अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उससे। हम्म। अम, अ, अपनी नींद का, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, हम्म। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म। कोशिश ये करें कि जो है आपकी कुछ ना, आपकी रूटीन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, अगेन हम्म। बिकॉज दिस इज हेल्पफुल। हम्म। उसको जितना भी आपके लिए पॉसिबल है वो मेंटेन रखना जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। हम्म। एक और जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बच्चों को ये बात बताना इम्पोर्टेंट है कि जो है ये जो सिचुएशन है, इट दिस इज अ डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशन। सही है। सही। अगर आपका स्कूल बंद हुआ है तो उसका एक रीजन है, समथिंग हैज हैपेंड। आपको डिटेल बताने की उनको जरूरी नहीं है। एज हम्म। अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन बच्चों को देना इम्पोर्टेंट है। उनके सही। साथ इस बात में ऑनेस्ट होना इम्पोर्टेंट है। ये ना कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई हम्म। परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस बंद हो गया, स्कूल तो बंद हो गया। उनको हम्म। ऑनेस्टली बताना इम्पोर्टेंट है कि कुछ हो रहा है, विच इज नॉट ओके, बट पीपल आर हैंडलिंग इट। देर आर measures in place that are हम्म। keeping that in check, and that they are that measures are ensuring that we are safe. ठीक है। फायदा यही है तो कि जब उनको एक हम बता सेंस रहे ऑफ, होते हैं ना तो हम बैलेंस में बता देते हैं कि मसला भी है और मसला के लिए कुछ किया भी जा रहा है, तो दे गेट द होल पिक्चर आउट एग्जैक्टली ऑफ इट, राइट। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो डिटेल, बहुत ही विविड डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ धमाका हो गया और इतने लोग मर गए और जो हम्म। है अब हमारा हमारा नंबर नेक्स्ट है। हम्म। सो जो है वो डिटेल बताने की जरूरत अलग नहीं है। करेक्ट सही। एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हम्म। देना इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगेन वो देख रहे हैं कि कुछ हो हम्म। रहा है, एंड वी नीड टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो उसको आपको कंटेक्चुअलाइज करना एज हम्म। अप्रोप्रिएटली इम्पोर्टेंट है। उनको उनके साथ ऑनेस्ट होना इम्पोर्टेंट है कि यस, हम्म। situation is distressing, we are distressed, but we are trying to put measures in place to keep it in check and handle it. सही है। सही। तो उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है इस अपनी बातों से, कि जो है हम्म। कोई है जो कि उसको संभाल देख रहा है। रहे हैं। सही है। तो जो है हम सेफ हैं, हम जो है सिचुएशन को जो है वो मैनेज हो रही है। हम्म। इट्स ऑन गोइंग, बट देन अगेन वी आर सेफ। सही। और उनको कैसे प्रैक्टिकली पता चलेगा कि वी आर सेफ, कि उनका रूटीन मेंटेन्ड है। उनके पास एक्टिविटीज करने को जो है वो चीजें मौजूद हैं, अपने आप को हम्म। बिजी रखने के लिए जो है वो उनके पास मेजर्स मौजूद हैं। सो जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो सही। बताना जरूरी है, ऑनेस्ट होना उनके साथ इम्पोर्टेंट है, बट देन ऑल्सो गिव देम दैट सेंस ऑफ सेफ्टी, रीअश्योर सही। देम, लिसन टू देम। अगर, क्योंकि देखें बच्चे जो है वो मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। हम्म। वो अपनी जज्बात को शायद जो है वो अल्फाज में बयान ना कर सकें। बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो बिहेवियरली रिस्पॉन्ड करते हैं डिस्ट्रेस से। चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं और छोटे अच्छा। अपनी एज एज हम्म। एज में चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, या जो है वो ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं। हम्म। तो वो बिहेवियरली रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इसको जो है वो आइडेंटिफाई करना कि उनका बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है तो दे आर एक्सप्रेसिंग देयर डिस्ट्रेस, वो इम्पोर्टेंट है। Asking them कि what is happening, how are they feeling, um, giving them space to express themselves, express their feelings, and then you giving them this acknowledgement that you are listening to them, बहुत important है। ताकि जो है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और आप उनको जो है वो रीअश्योर कर सकें कि ये जो है, यस दिस इज, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज, you are anxious, or I understand that you are going through this. It's understandable. We are trying to make sure that you remain safe, and we all remain safe. So
and we will get through this together. So डॉक्टर वो सना, बच्चों को उनको आपने कहा कि लिसन करें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आजकल बच्चे वाकई में इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो व्हाट आर द सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस यू वुड सजेस्ट कि जिससे बच्चों को हम बोलना स्टार्ट कर सकते हो, कि वो ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा ओपन हो के बात करें अपनी। देखें, एक जो ओपनर हो सकता है ना बच्चों के लिए, हम्म। वो एक ओपनर ये हो सकता है कि यू लेट देम नो दैट यू आर नोटिसिंग समथिंग इन देम। सही। मैं ये देख रही हूँ, एक एग्जांपल मैं आपके साथ से दे सकती हूँ कि जो है, अगर आपने कुछ नोटिस किया है कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल वो बहुत ज्यादा विड्रॉन है, हम्म। उस तरह से जो है वो चुलबुले नहीं है। अगर कोई हम्म। बच्चा जो है वो बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप का बच्चा था, अब वो बहुत खामोश हो गया है। कोई हम्म। बच्चा बहुत शरारतें करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल जो है वो सबड्यूड हो गया है। हम्म। एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बातें करता था, आपको अपनी जो है वो सारी जो भी उसने किया है पूरे दिन की रौदाद वो बता रहा है, अब वो नहीं कर रहा। ठीक है, हम्म। सो यू लेट देम नो दैट यू हैव नोटिस द चेंज। सही है, सही। मैं देख रही हूँ या मैंने ये महसूस किया है कि आप उस तरह से बात नहीं, आपने मुझे नहीं बताया कि आज दिन में क्या हुआ, या आपने मुझे नहीं दिखाया कि आज आपने जो है वो क्या काम किया, या जो सही। है आपने आप आप आपकी हंसी हमने नहीं सुनी आज, आप ना जो है वो बात करते थे, या जो भी है। हम्म। लेट देम नो दैट यू हैव नोटिस्ड हम्म। दैट देयर इज अ डिफरेंस, एंड यू आस्क देम व्हाई डू यू थिंक दैट माइट बी, सही। आर यू ओके। हम्म। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि आपको परेशान कर रही है, बिकॉज आमतौर से हमने देखा है कि जब आप परेशान होते हैं या जब आप जो है वो थोड़ा सा आपको कोई तकलीफ हो रही होती है, then that's your response. So सही। is there anything happening? So provide them with a space where they can talk about, or even reflect upon this change that you have noticed. सही। So जो है उनसे एक ओपनर ये हो सकता है कि मैंने ये चेंज नोटिस किया है, इज एवरीथिंग ओके, आई एम फीलिंग अ बिट डिस्ट्रेस्ड विद द सिचुएशन, आर यू ओके। सही। सो अपने एक एक जो है वो उनको ये बताना कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो ये मॉडल करना जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक ओपनर हो सकता है कि यस आई एम फीलिंग डिस्ट्रेस, हाउ आर यू, आर हम्म। यू ओके। सो जो है ये एक ओपनर हो सकता है कि यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू सही। अपने बारे ओपन में अप बात योरसेल्फ। करना शुरू करते हैं तो फिर हाँ, दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर ओन सेल्फ देमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। ओ ये तो मुझे भी हो रहा है, अच्छा ये सिर्फ, अच्छा ओके, सो ये दिस इज समथिंग दैट दैट इज हैपनिंग टू एवरीवन एल्स। ये हम्म। सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे ही परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ मुझे ही जो है वो डर नहीं लग रहा, और भी लोग हैं जो कि डरे हुए हैं, मेरे बड़े भी जो हैं वो डरे हुए हैं। सो जो है एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ बिकम इम्पोर्टेंट, एंड encourage them to ask questions। अगर वो कोई आपसे सवाल कर रहे हैं तो उनको शट डाउन ना करें, अगर वो खुद आपसे आके पूछ रहे हैं कुछ तो उनको शट डाउन ना करें, लिसन टू देम, सही। let them ask questions, and then try to address their questions according to their age। डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, उनको रीअश्योर करने की जरूरत है, उनको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने की जरूरत है। बच्चों को सिर्फ यही चाहिए होता है। सही। वो आपसे बहुत ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे होते, उनको रीअश्योरेंस चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है, और उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है, सो यू कैन प्रोवाइड दैट। A simple hug can solve a lot of difference. It can provide a sense, such a big sense of safety. कि there is someone who's there for you, who can protect you, and I'm here for you. सो कुछ बहुत ग्रैंड करने की जरूरत नहीं होती उनके साथ, बहुत हम्म। सिंपल मेजर्स उनको हेल्प करते हैं। आपके पास कोई और पॉइंट है डॉक्टर सना जो आप वो करना चाहती हैं? अम, दुनिया जो है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, और हम्म। केओस 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 जो है हमारा नॉर्म बनता जा रहा है। हम्म। सो उसमें जो चीज हमें हेल्प करेगी इन द लॉन्ग रन, वो सेंस ऑफ कनेक्शन है, हम्म। कंपैशन है, और कनेक्शन है। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, and then connection and compassion. These are the three things that can help us get through this सही। together. So जो है एक तो अपने साथ भी compassionate होना important है,
हम्म। अपनी ज़रूरियात को, अपनी जो आपकी नीड्स हैं उनको एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है, अपना ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। और जो है क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे देन यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स। सो प्लीज अपने ऊपर भी फोकस रखें, अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि इसमें मैं जो एनालॉजी यूजुअली यूज करती हूँ ये कि जब आप एयर प्रेशर बढ़ता है प्लेन में, तो जब ऑक्सीजन मास्क आता है तो आपको इंस्ट्रक्शन ये होती है कि पहले अपने ऑक्सीजन मास्क आप पहने, फिर आप दूसरे को पहनाएं। सही। तो जो है जब तक आप खुद जो है वो बेहतर नहीं होंगे, खुद जो है वो आप स्टेबल नहीं होंगे, हम्म। खुद जो है वो आप सेफ नहीं फील कर रहे होंगे, यू कैन नॉट गिव टू अदर्स। सो सही। यू नीड टू कीप योर कप फुल टू पोर टू अदर्स। सो अपना ख्याल प्लीज जरूर रखें ऐसी सिचुएशंस में, ताकि जो है वो आप दूसरों का ख्याल रख सकें। सही। सही। कुछ बच्चे, जिस तरह आपने बताया कि बच्चों के साथ किस तरह से आपको करना चाहिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, तो वो उनको आप कितना भी मतलब रीअश्योर कर ले, उनके दिल से ये बात नहीं निकलती कि कोई मतलब गड़बड़ है, और वो अपने आप को मतलब काम नहीं रख पाते। स्पेशली रात के वक्त, जैसे कि जब सोने के लिए लेटते हैं, तो उनको फिर मतलब अकेले नहीं सो पाते, कि उनको डर लगता है, या फिर ये कि उनको होता है कि भाई पेरेंट्स के साथ ही हमें सोना है, और वो नहीं अपने आप को ना मतलब काम नहीं रख पाती, अपनी थॉट्स को नहीं हटा पाते। तो उनको किस तरह से हमें करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए इसमें एक जो चीज है वो ये कि इस बात को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो हैं वो एनजाइटी अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं बहुत कॉमनली। सही है। सो सबसे पहले तो ये देखें कि एनवायरमेंट तो एनजाइटी प्रोवोकिंग नहीं है। क्योंकि जो है वो एनजाइटी को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके एनवायरमेंट की एनजाइटी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो जो है एनवायरमेंट को थोड़ा सा लेस एंशियस रखना इम्पोर्टेंट है। एंड देन रीअश्योरेंस जो है वो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कि जो है आप उनको रीअश्योर करें कि और अगेन नॉट जस्ट विद योर वर्ड्स बट विद योर बिहेवियर्स एज वेल। रीअश्योरेंस। और अगर तो ये उनका ये जो बिहेवियर है वो टाइम लिमिटेड है, कि अगर कोई परेशानी आई है और उसमें उनका जो है वो ये बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे यूजुअली जो है एक रिस्पॉन्स जो बच्चों का होता है परेशानी में वो रिग्रेशन होता है, कि वो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वो चले जाते हैं। नॉर्मल रिस्पॉन्स है बच्चों का, वन ऑफ द नॉर्मल रिस्पॉन्स है बच्चों का परेशानी से। सो जो है अगर तो ये टाइम लिमिटेड है तो ये विद टाइम बेहतर हो जाएगा। बट अगर ये टाइम एक्सीड कर गया है, ये बढ़ गया है और बढ़ता चला जा रहा है, सो उसमें कभी कभी जो है वो हमें थोड़ा सा well, कभी प्रोफेशनल हेल्प की हमें जरूरत पड़ती है, कि जो है वो पूछ सकें, बता सकें कि क्या हो रहा है, एंड देन उसकी एंजाइटी को हमें कम कैसे करना है। तो उनसे हेल्प ली जा सकती है। अगर ये एक्सीड कर गया है, अगर ये टाइम लिमिटेड है, तो इट विल बी मैनेज्ड ऑन इट्स ओन। इन रीअश्योरेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए जो एक चीज हमें मदद करती है वो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बच्चों के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो उसमें एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाने के लिए बबल्स ब्लो करना या बलून्स फुलाना, सो वो जो है वो उनको थोड़ा सा हेल्प करता है उनकी एंजाइटी को फौरी तौर पे मैनेज करने के लिए। सो वो उनके साथ जो है वो प्रैक्टिस किया जा सकता है उनके साथ साथ। सो वो थोड़ा सा हेल्प करता है बच्चों को। और अगर ये एक्सीड कर जाए तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू सीक प्रोफेशनल एडवाइस। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ बच्चों का वो होता है ना, तो जो सूर्य फील अगर हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो उसमें जो वो कंट्रास्ट नज़र आता है ना एलिफेंट्स का और अबाबील का,
तो वो उससे ना बहुत ह्यूज पर्सपेक्टिव आपको अल्लाह ताला से उनका कनेक्शन बहुत बढ़ता है कि अल्लाह ताला इतने पावरफुल हैं कि वो इतनी बड़ी आर्मी को छोटे छोटे अबाबीलों से, छोटी छोटी बर्ड्स से ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उससे ना एक बड़ा आपको एक रिलैक्सेशन फीलिंग आ जाती है कि यू नीड टू ट्रस्ट अ हायर बीइंग फॉर मैनेजिंग दिस। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, तो जो पावर का एहसास होता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा एंजाइटी चेक रखने के लिए होता है। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती है ना, तो वो बच्चों को एक बड़ा ज़बरदस्त सा पर्सपेक्टिव दे देती है। दे लर्न टू लुक एट अल्लाह मोर एंड मोर इन देयर लाइफ ना। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कि इस तरह की स्टोरीज टेलिंग से ना बच्चे बड़ा उनका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है। बिकॉज यस आई थिंक मेरा और आयशा का जो मकसद था वो यही था कि हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें इस सिचुएशन में। बिकॉज हम दोनों ही ये रियलाइज करते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग ये रियलाइज करते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है जो कि परेशान कुन है, और इसमें ये इतनी अनसर्टेन सिचुएशन है कि जो है कि आपको हेल्पलेसनेस फील होने लगती है कि यार मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है इस सिचुएशन में, मैं क्या करूं। सो आई थिंक वो इस सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए जो है वो डॉक्टर हमने सना, कहा वो कि ये एक तो बात निकली है ना सेंस ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो हम्म। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगी तो और थोड़ा सा लोगों को ना दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू कि हमें करना क्या है। हम्म। श्योर 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 श्योर। सो देखिए, जब ऐसी अनसर्टेन, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली आजकल की सिचुएशन के बारे में बात करूँ ना, तो वो ये बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। इवन अगर हम कोविड के जमाने की भी बात करें, तो वो इतनी अनसर्टेन सिचुएशन थी कि जो है आपको बस झोंक दिया गया था उस सिचुएशन में। आपका आपका आपकी अपनी चॉइस नहीं थी। ये भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें हमारी चॉइस नहीं है कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं, और हमें नहीं पता कि आगे होना क्या है, क्या कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कौन अफेक्ट होगा, कौन अफेक्ट नहीं होगा। दिस इज सच एन अनसर्टेन सिचुएशन। सो जो कि अनसर्टेनिटी बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड है एंजाइटी के लिए। एंजाइटी पनपती है अनसर्टेनिटी में। सो जो है उसलिए उस ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप ऐसी सिचुएशन में जो कि अनसर्टेन है, आपके इख्तियार में नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस सिचुएशन के ऊपर, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जस्ट यू ट्राई टू कीप योर फोकस ऑन थिंग्स दैट आर विद इन योर कंट्रोल। क्योंकि इवन अगर इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, आपका अपना आप जो है वो आपके इख्तियार में है। So you try to keep your, it becomes really important that you try to keep your focus on things within your control. आपका अपना आप आपके कंट्रोल में है, आपका घर आपके कंट्रोल में है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो एटलीस्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको, ये आपके कंट्रोल में है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कीप योर ट्राई टू कीप योर फोकस ऑन थिंग्स विद इन योर कंट्रोल, ताकि अगेन यू गिव दिस डाटा, प्रोवाइड दिस डाटा टू योर ब्रेन दैट यू आर सेफ। क्योंकि वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल जब आपके अंदर आता है, या एक आप जब आप उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ certainty, a sense of control. This gives this provide this data to your brain that you are okay, you are in control of the situation. So उन चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जो कि आपके कंट्रोल में है। इन इन इस टॉपिक के ऊपर बात करना, ये सेशन कंडक्ट करना हमारे इख्तियार में था, तो वो हमने किया। इसी तरह से जो भी आपको लगता है कि आपके इख्तियार में है, you try to keep your focus there, you try to keep your anxiety in check, you try to focus on what is you are doing, how you are reacting, how you are this situation. So that's in your control. Even आपकी जो environment है या जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। So you try to keep your focus there, ताकि जो है आप इन चेक होंगे, आपका आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल होगा, तो यू कैन मैनेज द कंट्रोल अराउंड यू। बच्चों को आप मैनेज कर सकेंगे, आप अपने घर को थोड़ा सा मैनेज कर सकेंगे, आपने अपने घर वालों को मैनेज कर सकेंगे। सो कीप योर फोकस देयर। सही। सही। और क्योंकि मेरा ऐसे भी ने बड़ा जब अच्छी सी इरादा था। डायग्राम यहाँ रखी हुई है। हम्म। तो मेरा भी सो इरादा अगेन एक्चुअली ये ये डायग्राम था। बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि मेरा गो अहेड, इरादा सॉरी। नहीं था कि मैं रमज़ान के अंदर ना वर्कशॉप कराऊंगी, कि ऑब्वियसली सब अपनी पर्सनल इबादतों में होते हैं, ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन फिर मुझे हुआ कि आज हम ये कर सकते हैं। वी डोंट नो द सिचुएशन, जो ऑयल की सिचुएशन और जो इन सिचुएशन है, कि पता नहीं हमारे पास महीने बाद ये फैसिलिटी अवेलेबल हो भी कि हम इस तरह कोई काम कर सके। तो इन एनी सिचुएशन जो कम जितना हम कर सकते हैं, हमें वो पौधा लगाना चाहिए। लाइक वी शुड प्लांट द सीड वी हैव, कंसिडरिंग द रिसोर्सेज वी हैव, वो काम ना कर लेना चाहिए उस वक्त। तो दिस इज। और अगेन, फोकस ऑन नाउ, हियर एंड हम्म। नाउ में रहना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। क्योंकि कल क्या होगा, अगले लम्हे क्या होगा, वो हमें नहीं पता। दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो अगर आप हम्म। अगले लम्हे के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम्म। यू विल रिमेन अनसर्टेन एंड दैट विल बी एंजाइटी प्रोवोकिंग। सो यू हम्म। ट्राई टू कीप योर फोकस ऑन हियर एंड नाउ, अभी क्या करना है, अभी क्या किया जा सकता है। ताकि जो है आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ सके, बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल, अदरवाइज नथिंग एल्स इज इन योर कंट्रोल। और बाकी जैसे आयशा ने बात की कि आप जो है वो अपनी बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। हम्म। अल्लाह ताला जो है वो ज्यादा उनके पास पावर है, उनको ज्यादा पता है कि अगला लम्हा क्या होने वाला है। सो बाकी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें एंड देन यू लीव द रेस्ट टू अल्लाह। तो आगे भी था मेरे पास था। वही वाली बात है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो साइंस हमें हाउ बताती है, लेकिन जो हमारा रिलीजन है ना, उससे हमें वाई पता चलता है, कि पर्पस ऑफ थिंग्स पता चलता है, कि भाई ये हो क्यों रही है, ये दुनिया में ही सब कुछ क्यों हो रहा है। कॉज है ना जो हमें डिफिकल्टी की मिली हुई है, जो हमें पर्सपेक्टिव हमें वाई मिलता है। तो ये कुछ समझने की बात है कि भाई जिंदगी में ना मुश्किलात जो हैं, जो भी हमारी हम तक पहुंची हैं, जो भी मुसीबतें हम तक पहुंच रही हैं, अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है। तो और जिसने अलाउ किया है, जिस ज़ात ने उस परेशानी को या उस टेस्ट को, उस ट्रायल को हमारे तक पहुंचना अलाउ किया है ना, वो हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है। लाइक ही रियली नोज अवर कैपेसिटी। और हमें ये डेफिनेट कहा गया है कि भाई हमारी जितनी कॉम्पिटेंस देंगे, वी विल नॉट बी गिवन दैट टेस्ट। तो इससे हमें बड़ी एम्पावरमेंट मिलती है कि मुश्किलात को आना है, ठीक है ना। और मुश्किलात और फिर ये जो भी आ रहा है, ये बहुत बड़े पार्ट का, प्लान का पार्ट है, कि बहुत बड़ी हिकमत का पार्ट है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये दुनिया जन्नत नहीं है। वी हैव बीन कमिंग हेयर, कि हम यहाँ पे कितना स्कोर करते हैं। तो ऑब्वियसली जन्नत में तो एग्जाम हो ही नहीं सकता, जब आप बिल्कुल ही हरा हरा सब कुछ हो। दुनिया में मुश्किलात रखी गई हैं, दे आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और ये भी बहुत बड़ी होपफुल बात है कि हर डिफिकल्टी में ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जो हमें एज अ पर्सन हमारे मकसद से, हमारी बिगर पर्पस से करीब लेके जा रहा होता है। तो एवरी डिफिकल्टी कम्स विद अ ईज। और इसका मकसद समझना इम्पोर्टेंट है, कि हर डिफिकल्टी का कोई ना कोई मकसद है। तो एक सबसे बड़ा जो, अगर आप फितने का वो देखें, तो उसमें ये होता है, जो ट्रायल होता है ना, कि जो गोल्ड होता है, इम्प्योर गोल्ड। तो इम्प्योर गोल्ड को जब आप आग में डालते हैं, तो वो एक शाइन होकर निकलता है। तो उसकी जो इम्प्योरिटीज थी, जो मतलब जिस तरह मैं अगर किसी मुश्किल में आई हूँ ना, तो मेरी ज़ात में कुछ बुराइयां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको वो जो डिफ़िकल्टी है वो सामने ले आती है, राइट। आपका जो बातिन है ना, वो सामने आ जाता है डिफ़िकल्ट में, आपका वर्स्ट कम्स आउट, एंड देन यू कैन पॉलिश दैट वीकनेस। आप उस वीकनेस को, अपनी उस कमज़ोरी को आप पॉलिश करते हैं उसको। एक मेंटल ब्लॉक्स, आपके जनरेशनल ट्रॉमा, ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। एंड देन यू कैन डील विद इट, और आप एक बेहतर इंसान होके उससे निकलते हैं। तो जब भी ये मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ना करे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आए, हम अल्लाह ताला से आफियत ही मांगते हैं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आएगी, यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को आगे बढ़ के गुड डीड्स कर सके। क्योंकि हमारा बेसिकली दुनिया में जो दिन रात बदलते हैं, जो हालात बदल रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि एहसन अमल कर सकें, राइट। मुश्किल हो हमारे पास, फिर अभी तक तो मैं जितने वर्कशॉप करा रही थी, सब आसानी के वर्कशॉप करा रही थी, कि जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी वो हैं। तो उन ब्लेसिंग्स के अंदर भी टेस्ट यही था, कि हम एहसन अमल कर रहे हों, बेस्ट एक्शन, बेस्ट बिहेवियर व्हाट वी कैन डू टू स्कोर आवर पॉइंट्स इन आखिरा, ठीक है ना। तो अभी भी जब मुश्किलात भी आती हैं, उसके अंदर भी टेस्ट यही है कि ऐसा न अमल हो, बेस्ट डीड यू कैन डू, जिसकी वजह से आप अपने आखिरत के लिए स्कोर ज्वाइन कर सकें। तो टेस्ट एंड ट्रायल्स के अंदर और ज़्यादा उम्मीद आती है, जिस तरह ग़ज़वा ओहद के अंदर जब इतना बड़ा ट्रायल था,
उसके अंदर जो अहले बैत थे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा थी, हजरत अली थे, वो वसल्लम के ना अराउंड उन्होंने घेरा लगा लिया था और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लाइक इन द वर्स्ट सिचुएशन दे वर डूइंग द बेस्ट डीड एवर पॉसिबल। तो दिस इज द पर्पस कि डिफिकल्टी के अंदर आप अपनी बेस्ट डीड कर सकते हैं, आप प्योरीफाई होते हैं, पॉलिश होते हैं। और जिस तरह हर क्लास का एग्जाम दे के आप एक क्लास ऊपर हो रहे होते हैं ना, तो जितनी जितनी आप डिफिकल्टी से गुजरते जाते हैं आप उतना ऊपर हो जाते हैं। जी सना। हाँ, बस आयुष, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि जब आपका कोई जब इस तरह की आजमाइश आपके ऊपर आती है, किसी भी तरह की आजमाइश हो, हम्म। इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एज वेल एज द वर्स्ट हम्म। इन पीपल। सो हम्म। आपने अगर याद हो, अगर मैं उसकी जो अर्थक्वेक हुआ था उसकी एग्जांपल में हम्म। लूं, तो इट इट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। लाइक लोग जोक द जोक जो है वो मदद करने के लिए चले गए थे, इरिस्पेक्टिव सही। कहाँ से हैं, कौन है, हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, क्रीड, रेस, कलर। हर कोई सही। जो है वो मदद के लिए वी गया था, सॉ लेकिन दैट। उसके हाँ, साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे चोरी करने भी जिन्होंने चले जो गए थे। मदद, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट हाँ, ब्रिंग आउट द बेस्ट एज वेल एज वर्स्ट इन एंड पीपल। विच इज बोथ आर गुड। सो डॉक्टर सना, यही मैं कह रही हूँ कि जो वर्स्ट भी आ रहा होता है ना वो भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको नजर आ जाता है अपने आप। क्योंकि एग्जैक्टली 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 पॉलिश एग्जैक्टली, होने सो का ये तरीका ही ये ये है कि बहुत, आपको अपना बुराई बिल्कुल नजर आ गई। बिल्कुल 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 तो वो भी उसी बिल्कुल। में एक्सपोज होता है, क्योंकि अच्छी दिन टाइम में ना हम अच्छे अच्छे बन के रह रहे होते हैं। जब मुश्किल वक्त आती है तो उस वक्त हमारा बुरा वो हमारे सामने आता है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उसमें हम माफ़ी भी मांग सकते हैं। बिकॉज एंड व्हेन वी नो अवर वीकनेसेस एंड अवर सिंस एंड अवर, जो हमें अपनी नेगेटिव चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, तो इट्स अ गुड थिंग इन इट सेल्फ कि वो हमारे पास एक्सपोज हो गया कि अब हम उसका कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम में से दूर का धुला कोई भी नहीं है, राइट। कोई भी वो नहीं होता। तो बेस्ट आना भी अच्छा है और वर्स्ट आना भी अच्छा है, कि आपका बातिन आपके सामने आ गया, आपकी वीकनेसेस आपके सामने आ गई, एंड देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, कि आप उसके बारे में माफ़ी भी मांग सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू नो इट, आपको याद रहेगा कि यार मैंने इस सिचुएशन में किसी से हसद कर लिया था, राइट। यू दिस हैपेंस कि हमने इस सिचुएशन में दूसरों के वी फील इट वी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों चीज़ें बेस्ट और वर्स्ट सामने आ जाता है, तो इससे आप प्योरीफाई होते हैं और इसी से आप एक बेहतर इंसान की तरफ बनते चले जाते हैं। जो कहते हैं ना हमें जन्नत के लिए तैयार होना है, तो इसी आगों में जल जल के हम हमारी गुनाहों का भी कुफारा होता है। तो ये एक मकसद है डिफ़िकल्टीज का, जो हमें समझना है कि वो आना है। डॉक्टर सना, एनी लास्ट वर्ड्स आप फिर Last words, I'll just say कि thank you so much, आयशा, ये अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी, कि जो है हम शेयर कर सकें, अपनी um, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं, और जो है लोगों के साथ अपनी जो परेशानी है वो शेयर कर सकूं। तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आखिर में बस यही कहूंगी कि यस, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, बेटा। but important thing is that we are all in this together, and inshallah taala, hopefully, with Allah's help, we will get through this. गुजर जाएगा ये वक्त भी। हर जो परेशान, तो बुरा वक्त होता है या वक्त होता है वो गुजर जाता है, वक्त का काम है गुजरना। तो जो है ये भी सही। गुजर जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जस्ट ट्राई टू see the opportunity in adversity. हर एडवर्सिटी जो है वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी देकर जरूर आती है। जस्ट ट्राई टू लुक फॉर इट, और ताकि हम उसको, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें और उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकें। फाइना माल उसरी उसरा। तो हर उसके साथ एक आसानी भी है। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल तौफीक दे कि हम बिल्कुल अपने आप को एहसन अमल कर सकें, और अल्लाह ताला हमें आफ़ियत दे, अल्लाह हमें यसलुक आफ़िया। और अल्लाह ताला हमें बचाए हर चीज़ से। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर सना, आपके ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू रियली प्रोवाइडेड दोज पर्ल्स जो होते हैं ना, मोती। एक तो जो वो वाला वर्ड आपने सेंटेंस बोला था ना, कि जो बच्चे होते हैं वो फील कर रहे होते हैं, आपसे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, और वो अपने आप को समझते हैं कि हमने शायद कुछ किया है जिसकी वजह से हमारे माँ बाप परेशान हैं। और वो कोशिश कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली कि वो कुछ ऐसा करें कि हमारे माँ बाप नॉर्मल हो जाएं। और दिस इज़ सो स्वीट, लाइक सीरियसली आई नेवर लुक्ड एट दिस इन दिस परस्पेक्टिव। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दें।
जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, सबका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया।